हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार। तो जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में ऑलरेडी देख लिया है, आप इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 मेंस्ट्रुएशन का वन शॉट वीडियो देखने वाले हो। ठीक है, वैसे तो मैं बता देती हूँ कि मेरे जो वन शॉट वीडियोस है ना, वो 2 वीडियो में कंप्लीट होते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टैटिस्टिक, ये दोनों के भी वन शॉट वीडियोस बनाए हैं, लेकिन वो 2-2 पार्ट में कंप्लीट हुए हैं। देखो, एक तो मुझे है ना घाई में कंप्लीट करना पसंद नहीं है। मतलब मैं चाहूँ तो एक ही पार्ट में ये मेंस्ट्रुएशन का वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन उसमें क्या होगा, मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर अप नहीं कर पाऊंगी और इसमें आपका ही नुकसान है। ओके, इसलिए मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप ये पूरा वीडियो देखना और इसका सेकेंड पार्ट भी आएगा, वो भी देखना, तभी जाके आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग 7.1 एंड 7.2 के बारे में पूरा अच्छे से देखेंगे और मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, तो 7.2 तो मैंने पूरा लिया है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं 7.1। 7.1 में आपको क्या क्या करना है मैं पूरा बेसिक से बताऊंगी, तो टेंशन मत लो। तो चलो हम लोग प्रैक्टिस एट 7.1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो जो हमारा प्रैक्टिस एट 7.1 है एंड जो प्रैक्टिस एट 7.2 है, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे 3D फिगर्स है ना, उनका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करते हैं। अभी ये जो 3D फिगर है, इसका मतलब क्या होता है, मतलब 3D फिगर्स का मतलब क्या होता है, तो 3D का फुल फॉर्म है 3 डायमेंशनल फिगर्स, यानी कि ऐसे फिगर्स जिनके 3 डायमेंशंस होते हैं उसको हम लोग 3D फिगर्स बोलते हैं या 3D शेप्स बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया। चलो मैं आपको पीछे से बताती हूँ। ये देखो, ये जो है, अच्छा ये तो फॉर्मूला आ गया, रुको मैं बताती हूँ। ये देखो, ये क्यूबॉइड है। ये जो हमारे डब्बे होते हैं ना, बॉक्स, उसको हम लोग इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। ये वाला जो हमारा बॉक्स है इसको क्यूब बोलते हैं। और यहाँ पे आ जाते हैं, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, और फिर स्पीयर, हेमिस्फीयर। तो ये सारे हमारे क्या है, 3 डायमेंशनल फिगर्स है, क्योंकि इनके 3-3 डायमेंशंस हो गए, इनके अंदर कुछ स्पेस क्रिएट होगा। ठीक है, इसलिए इनको 3 डायमेंशनल फिगर बोला जाता है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। जैसे कि आप कोई भी 3D फिगर ले सकते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक बुक है, ये बुक भी एक है ना 3D फिगर ही है। एक्चुअली में ये बुक का जो शेप है ना, ये जो बुक का शेप है ना, इसको हम बोल सकते हैं ये क्यूबॉइड है। ठीक है, फिलहाल आप इसको एक क्यूबॉइड समझो। तो यहाँ पे देखो, सरफेस एरिया मतलब क्या, कि ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, टोटल 6 सरफेस होते हैं। आप देख लो, ये जो क्यूबॉइड और क्यूब है ना, इसमें टोटल 6 सरफेस होते हैं, ऊपर, नीचे, फिर ये आगे, पीछे, फिर यहाँ पे लेफ्ट और राइट में। ओके, टोटल 6 सरफेस हो गए। तो जिस सरफेस पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे टच कर सकते हैं ना, उसका जो एरिया निकलता है उसको ही बोलते हैं हम लोग सरफेस एरिया। ठीक है, कोई भी फिगर आप ले सकते हो, जैसे कि ये मोबाइल हो गया, यहाँ पे हम कहाँ कहाँ पे टच कर सकते हैं, तो जहां जहां पे भी हम टच कर पा रहे हैं, जिस भी सरफेस में हम टच कर पा रहे हैं, वो हो गया, उसका जो एरिया होता है उसको ही बोलते हैं सरफेस एरिया। और वॉल्यूम क्या होता है, तो बच्चा देखो, वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये यहाँ पे एक कमरा है। ठीक है, तो इस कमरा, ये कमरा बोल दिया, इस कमरे की कितनी जगह मैंने ले ली, वो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब कि मैंने कितना स्पेस ले लिया इस कमरे का, वो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा। जैसे कि ये एक पेन है, इस पेन ने इस पूरे कमरे का कितना जगह ले लिया या इसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कि मतलब हम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो हमारा वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो आई थिंक मैंने ये दोनों चीज आपकी क्लियर कर दी है। फटाफट अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो, यहाँ पे ये मैंने फॉर्मूला की लिस्ट आपको ऑलरेडी दे दी है। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के हैंड रिटन नोट्स की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। एंड द सेकेंड थिंग इज, मैंने आपके लिए चैप्टर वाइज PYQs का PDF बनाया है, तो प्लीज वो भी आप डाउनलोड कर लेना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री बोथ चैप्टर वाइज PYQs का पूरा PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी आप बिंदास शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैसे तो शायद आपको नहीं पता हो कि पता हो, मैंने है ना ये जो सारे फॉर्मूलाज है ना, उनको आप कैसे याद करोगे उसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। तो मैं इस वीडियो में ज्यादा वो डिस्कस नहीं कर पाऊंगी कि कैसे आप ये फॉर्मूला को याद कराओगे, क्योंकि मेरा मोटिव अभी वो नहीं है। मेरा मोटिव है कि आपको कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है वो मुझे बताना है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ फॉर्मूला जरूर डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि ये होता है क्यूबॉइड और ये है हमारा क्यूब। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा होता है लेंथ ऑफ द क्यूब। लेंथ मतलब लंबाई,
ये है हमारा ब्रेथ ऑफ द क्यूब। ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई, और यहाँ पे हाइट। हाइट मतलब क्या होता है? हाइट मतलब कि लंबाई, ठीक है, लंबाई नहीं सॉरी, ऊंचाई। ऊंचाई मतलब हाइट होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं हिंदी भी सीख रही हूँ कि हिंदी में थोड़ा मतलब अपन बहुत कंफर्टेबल होते हैं ना हिंदी में, इसलिए। तो लेंथ मतलब लंबाई, ब्रेथ मतलब कि चौड़ाई, और हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है? तो क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं। कोई दो सेम हो सकते हैं, चलेगा, लेकिन क्यूब में क्या होता है, सारा लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होता है। तो ये हो जाता है हमारा क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये जो ब्रेथ है, और ये जो हाइट है, ये सब सेम होता है, इसलिए हम सबको क्या करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल क्या है? एल इज नथिंग बट द साइड ऑफ द क्यूब, ठीक है। और क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है, कभी कभी अलग भी हो सकता है, कभी कभी कोई दो सेम हुआ तो भी चलेगा। ओके, अभी हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पे आ जाते हैं। वर्टिकल सर्फेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड मतलब कौन सा एरिया निकालने वाले हम लोग? देखो, मान लो कि ये हमारा क्यूबॉइड है, तो अगर हमको वर्टिकल सर्फेस एरिया मतलब क्या होता है कि ऊपर का और नीचे का एरिया छोड़ के जो बाकी फोर सरफेस है, जो वर्टिकल सरफेस है, फोर सरफेस है जो वर्टिकल है, उनका जो एरिया निकालते हैं उनको बोलते हैं वर्टिकल सरफेस एरिया। वर्टिकल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ये जो टॉप का एरिया है और जो इस बॉटम का एरिया है वो आपको नहीं लेना है, तो बाकी जो सरफेस है उनका एरिया लेना है, उनको बोलते हैं वर्टिकल सरफेस एरिया, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया में पूरे 6 फेसेस का एरिया आता है। टोटल 6 फेसेस होते हैं क्यूब और क्यूबॉइड को, याद रखना। और वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब कि ये क्यूबॉइड ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अभी फॉर्मूला तो शायद आपको पता ही होगा, वर्टिकल सरफेस एरिया इज गिवन बाय 2 पाई, सॉरी इधर पाई कैसे आया यार, पाई नहीं होगा यहाँ पे। द फॉर्मूला इज 2 into h, और ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा l प्लस बी, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, फिर आप लिख सकते हो l प्लस बी, और h आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, वन एंड द सेम है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो बहुत इजी है, 2 लिखने का, ब्रैकेट ओपन करने का, और दो का कॉम्बिनेशन बनाने का, जैसे कि एल बी प्लस बी एच प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एल एच, या आप एच एल बी लिख सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होगा, आपको क्या करना है, बेस का एरिया लेना है और इनटू हाइट करना है, तो आपको वॉल्यूम मिल जाता है, वो मैंने ट्रिक वाले वीडियो में बताया है। तो वॉल्यूम इज गिवन बाय एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। आ जाते हैं क्यूब। क्यूब में भी सेम होता है वर्टिकल सरफेस एरिया, याद रखना वर्टिकल सरफेस एरिया को हम लोग कभी कभी लेटरल सरफेस एरिया भी बुलाते हैं। वर्टिकल सरफेस एरिया में ऊपर और नीचे का सरफेस का एरिया हमको छोड़ देना है, और बाकी जो 4 फेसेस है उनका एरिया लेना है। 4 फेसेस मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, और इसके सामने जो होगा और इसके सामने जो होगा वो लेना है, ठीक है। नीचे वाले का और ऊपर वाले का एरिया नहीं लेना है। तो वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब जो होगा वो होगा 4l², टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा हमारा 6l², और वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा l क्यूब, ठीक है। आई थिंक आपको याद ही होगा। चलो आ जाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है, देखो यहाँ पे सिलेंडर जो होता है ना यार, अपना वाटर बॉटल ही ले लो, जो है ना वाटर बॉटल होता है ना, उसको देखो। तो जो हमारा सिलेंडर होता है ना, उसका जो ऊपर का जो हमारा फेस होता है और जो नीचे का फेस होता है वो सर्कुलर फेस होता है। ओके, तो सिलेंडर में ऊपर का और नीचे का फेस जो है वो सर्कुलर फेस होता है। अगर सर्कल आया तो मतलब रेडियस तो आएगा ही आएगा, तो मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ये जो है ना ये हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। तो आर जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। और याद रखना सिलेंडर का जो ऊपर का सर्कल है और जो नीचे का सर्कल है वो दोनों कॉन्ग्रेंट सर्कल है। कॉन्ग्रेंट सर्कल मतलब उनका रेडियस इक्वल होगा, ओके। और यहां से लगा के यहां तक दिस इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर में सिर्फ एक ही हाइट होता है, कोन में 2 हाइट होते हैं, याद रखना। अच्छा, व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर में क्या करो, ये जो ऊपर वाला जो अच्छा एक मिनट रुको, पहले तो मेरे को ये डिफरेंस बताना है, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है। कर्व सरफेस एरिया में इसका मतलब जो हमारा कर्व वाला जो हिस्सा होता है ना, जो कर्वी वाला पोर्शन होता है ना, उसी का बस आपको एरिया निकालना है, तो उसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। ऊपर का और नीचे का एरिया छोड़ना है आपको। और जो ये गोल गोल दिख रहा है आपको, गोल गोल, हाँ, तो ये जो गोल गोल का एरिया निकालते हैं ना हम लोग, उसी को बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन बाय 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है कि ऊपर का एरिया, ये जो कर्व सरफेस एरिया है, और नीचे का बेस का एरिया, सबका एरिया लेना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का दैट इज गिवन बाय 2 पाई आर, और ब्रैकेट के अंदर होगा h प्लस आर, ठीक है। h प्लस आर भी लिख सकते हो, या आप
आर प्लस एच भी लिख सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वॉल्यूम के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, आपको क्या करना है, बेस का एरिया लेना है, बेस का एरिया इनटू हाइट करना है। तो यहाँ पे हमारा सिलेंडर का जो बेस है वो सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट क्या है, एच है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अभी आ जाते हैं हम लोग कोन पे आ जाते हैं। तो कोन पे याद पे देखो, ये जो कोन है ना, दिस इज नोन एज वर्टेक्स ऑफ द कोन। और जो कोन है ना, जरा ऑब्जर्व करना, उसका जो नीचे का बेस होता है ना वो सर्कुलर होता है। ठीक है, तो ये जो होता है दैट इज रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन, और यहाँ पे ये जो है ना दैट इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन। ये परपेंडिकुलर हाइट है कोन की, जिसको एच से डिनोट करते हैं, और यहां से लगा के यहां तक ये जो है ना दिस इज द स्लेंट हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ना चार फॉर्मूला होगा। चार फॉर्मूला क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे ना एक स्लेंट हाइट का भी फॉर्मूला है। वैसे तो आई नो आपको पता होगा स्लेंट हाइट का फॉर्मूला। वैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बन रहा है ना, मैं अभी फॉर्मूला बताती हूँ। यहाँ पे ना एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे ना तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिलेगा, और वो फॉर्मूला क्या मिलेगा कि जो एल स्क्वायर है ना, एल स्क्वायर मतलब क्या, जो हमारे स्लेंट हाइट का स्क्वायर है दैट इज एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कैसे आया? पाइथागोरस थ्योरम से आया यार। तुम लोग क्या अभी ऐसा मत बोलना कि नहीं समझ में आया। ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होती है वो हाइपो होती है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। ये फॉर्मूला हमको रिलेशन बताता है स्लेंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस के बीच में। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन? वो होता है पाई आर एल। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन? टोटल सरफेस एरिया के लिए आपको क्या करना है, पाई आर और ब्रैकेट के अंदर होगा हमारा एल प्लस आर। ठीक है, मुझे सब याद है क्योंकि मैंने ट्रिक से याद किया है, वो ट्रिक वाला वीडियो प्लीज देखना। और वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है, देखो, जो हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम है ना उसका ही 1/3 होता है। मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इनटू जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो लिख दो बस, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, और दो करने हैं स्पीयर। तो स्पीयर में देखो एक ही सरफेस एरिया होता है, क्योंकि स्पीयर पूरा ही गोल है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है, या सिर्फ सरफेस एरिया बोलो, तो यहाँ पे स्पीयर पूरा ही गोल है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर इज गिवन बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम मतलब क्या? वॉल्यूम मतलब कि इस स्पीयर ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो वो इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखना, स्पीयर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम में क्यूब होता है। ठीक है, आ जाते हैं अभी हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब होता है हाफ स्पीयर, मतलब अगर हम क्या करते हैं, स्पीयर को बीच में से काट देंगे ना तो ये हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो हेमिस्फीयर में अभी क्या होगा, यहाँ पे दो एरियाज होंगे, एक होगा कर्व सरफेस एरिया और एक पूरा टोटल सरफेस एरिया। जैसे घर के कटोरी देखो, कटोरी जो होते हैं ना, कटोरी, उसको ऑब्जर्व करना। तो ये देखो, कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इसका एरिया निकालेगा, इसका एरिया निकलेगा, जो सिर्फ कर्व पार्ट है वो। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका आधा, जो स्पीयर का सरफेस एरिया है ना उसका आधा, तो आधा कितना होगा, आधा होगा हमारा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में इसका भी एरिया आएगा, इसका भी एरिया आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम इसका आधा, इसका जो वॉल्यूम है वही इसका आधा, तो इसको मल्टीप्लाई बाय हाफ करना मतलब इसका आधा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देख लो मैंने सारे फॉर्मूलाज लर्न कर दिए हैं। अच्छा, मुझे भी नहीं आते ये फॉर्मूला, मैंने आपके साथ साथ ही लर्न किया है, इसी साल लर्न किया है। ठीक है, क्योंकि 2 साल से तो चैप्टर रिड्यूस था, तो मेरी टीचिंग की शुरुआत 2 साल पहले से ही हुई है। ये चैप्टर मैंने कभी भी नहीं पढ़ाया था, तुम पहले बच्चे हो, मतलब तुम पहली बैच हो जिसको मैं ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं 7.1 प्रैक्टिस सेट। ज्यादा बकबक नहीं करूंगी मैं, सीधा बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगी, बस प्लीज पूरा अपना जो फोकस है ना वो इधर रखना। चलो क्या दिया देखो, 7.1 में मैक्सिमम क्वेश्चन लेने वाली हूँ, हार्ड वाले लेने वाली हूँ। ठीक है, फर्स्ट वन, find the volume of the cone if the radius of its base is 1.5 cm and its perpendicular height is 5 cm। मतलब कि यहाँ पे देखो, ये कोन है, ये कोन है, कोन को जरा समझो। देखो मैं तो बोलूंगी कि आपको क्या करना है, फिगर को इमेजिन करना है, इमेजिन करोगे बहुत बढ़िया होगा। ये होता है हमारा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन और ये होता है परपेंडिकुलर हाइट। याद रखना कि अगर
क्वेश्चन में क्या दिया है, सिर्फ हाइट दिया होता ना, ये परपेंडिकुलर वर्ड नहीं लिखा हुआ होता और सिर्फ हाइट दिया होता ना, तो भी हमको बाय डिफॉल्ट समझना है कि वो परपेंडिकुलर हाइट ही है, क्योंकि कोण में दो हाइट होते हैं, स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट। तो अगर क्वेश्चन में सिर्फ हाइट लिखा हुआ होगा तो आप क्या समझोगे, क्या वो स्लैंट हाइट है कि परपेंडिकुलर हाइट है? वो परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है, मतलब स्मॉल लेटर h की बात हो रही है। स्लैंट हाइट के लिए वो स्लैंट वर्ड जरूर देगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि जो रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन है, मतलब जो r है वो 1.5 सेंटीमीटर दिया है, और जो परपेंडिकुलर हाइट है मतलब जो h है वो 5 सेंटीमीटर है। हमको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम में क्या लगेगा, पाई, आर और एच की जरूरत है, और हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, बहुत बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि मैम पाई की वैल्यू क्या ले, पाई की वैल्यू जब हम 22/7 लेते हैं तो कुछ अलग आंसर आता है, पाई की वैल्यू जब हम लोग 3.14 लेते हैं तो कुछ अलग आंसर आता है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो ना वो ले लो, लेकिन एक एडवाइस जरूर देना चाहूंगी, जब भी आपको उस क्वेश्चन में है ना 7 के मल्टीपल में कोई नंबर दिख रहा है ना, तो आप ये वाली वैल्यू लो, ठीक है। आप टेंशन मत लो, आपका बोर्ड एग्जाम में रॉन्ग नहीं आएगा। आप ये ले रहे हो, ये ले रहे हो, अप्रोक्सीमेट सबका आंसर 19-20 होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेने का, आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है दैट इज 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू क्या लेने वाली हूँ, 22/7 लेने वाली हूँ। मैंने अगर 3.14 भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 22/7 ले लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/3 इंटू यहाँ पे पाई की वैल्यू हम लोग लेंगे 22/7। अभी आप बोलोगे मैम आपने क्या बोला था कि 22/7 कब लेने का, जब यहाँ पे कोई नंबर आपको 7 के मल्टीपल में दिखेगा, लेकिन यहाँ पे तो 7 के मल्टीपल में कोई नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं 3.14 लो, कौन रोक रहा है आपको, ठीक है। लेकिन मुझे पता है आपको इंटरेस्ट होता है पीछे वाले आंसर में, अच्छा पीछे तो ये आंसर आया था, टीचर का ये आंसर आया, टीचर तो गलत पढ़ा रही है। गलत नहीं पढ़ाते रे टीचर, समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इनटू आर स्क्वायर कितना बच्चा, आर स्क्वायर है 1.5 का स्क्वायर, ठीक है, इनटू एच कितना बच्चा 5 है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू, अब यहाँ पे देखो ये जो 1.5 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब होता है 1.5 इंटू 1.5 और आगे क्या है इंटू 5, ठीक है। आप डायरेक्टली 1.5 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि इस चैप्टर में आप क्या करना, जब भी स्क्वायर करने को बोलते हैं ना तो उसको ऐसे अलग अलग कर दो। जैसे कि अगर ऐसा कुछ है जैसे 25 का स्क्वायर, तो आप इसको, जैसे कि हमको पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, बट हम 625 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 25 इंटू 25, ताकि क्या होगा कि हमारा कैलकुलेशन ही ईजी बनता है, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि देखो यहाँ पे अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फटाफट देखेंगे कि कुछ डिवाइड वगैरह हो रहा है कि नहीं। तो यस, यहाँ पे ये डिवाइड होगा, जैसे कि 3 और 1.5, ये जो एक 1.5 है वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 3 1 3, पहले 3 0 लेना पड़ेगा और 3 5 हो जाएगा 15, ठीक है। 7 तो किसी से डिवाइड होने से रहा, तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये सारे न्यूमरेटर में नंबर्स है ना उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि न्यूमरेटर में क्या है 1 इंटू 22, तो 1 इंटू 22 तो 22 ही होगा, इंटू क्या है हमारे पास, इंटू है 0.5, और इंटू क्या है हमारे पास 1.5, और इंटू क्या है हमारे पास 5 है, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 7 है। तो चलो अभी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो देखो जो मल्टीप्लाई ओरली हो रहा है वो ओरली कर दो। जैसे कि मुझे पता है कि ये दोनों, मुझे पता है कि क्या होने वाला है। जैसे 15 5 होता है 75, तो 1.5 इंटू 5 होगा 7.5, ठीक है। जैसे देखो 15 इंटू 5 होता है 75, तो इसका मतलब 1.5 इंटू 5 होने वाला है 7.5, बस पॉइंट लगाना था। तो चलो इसको लिखते हैं 22 इंटू 0.5 इंटू यहाँ पे ये हो गया 7.5, ठीक है, और डिवाइड में है 7। अब ये ऊपर वाले को सबको मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट, तो 22 इंटू 0.5 करना है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। 5 2 10, 5 2 10 प्लस 1 11, 0 और ये 0 0, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो यहाँ पे आया 110, लेकिन क्योंकि पॉइंट लगेगा तो पीछे से यहाँ पे पॉइंट लग गया, तो मतलब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 11, तो यानी कि ये 11 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 11, और 11 इंटू क्या करना है अभी 7.5 करना है, और फिर डिवाइड बाय 7 कर देंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं फटाफट, तो 7.5 इंटू 11 करते हैं, या 11 इंटू 7.5 करो तो भी चलेगा। तो 1 5 5, 1 7 7, 0, 1 5 5, 1 7 7, तो 5 और ये 2 और ये 1, तो यहाँ पे आया 8, ठीक है। अब पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 82.5,
और डिवाइड में है 7। अभी चलो डिवाइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे आ जाएगा, ये डिवाइड यहाँ पे करती हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और यहाँ पे 82.5। ओके, तो चलो पहला है 7 1 जा 7, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2, फिर आ जाएगा 7, अगेन 7 1 जा 7 ही लेना पड़ेगा क्योंकि 7 2 जा तो होता है 14, तो यहाँ पे इनको माइनस करेंगे 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 5 बचा, तो यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और ये नीचे आ जाएगा 5। अभी क्या करें, अभी हम लोग 7 कितने जा ले, हाँ 7 7 जा लेना पड़ेगा, 7 7 जा 49। ओके, तो यहाँ पे ये 15 हो गया और ये 4 हो गया, तो 5 6 7 8 9, तो कितना बचा, 6 बचा, तो 0 लेके, तो अभी 7 कितने जा लेंगे, 7 8 जा, हाँ 7 8 जा 56, ठीक है, तो 4 बचा और ये 0। तो अभी देखो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कितना नंबर ले, मतलब ये तो डिवाइड तो मतलब टाइम पास हो जाएगा हमारा पूरा, तो पॉइंट के बाद आपको ज्यादा से ज्यादा 2-3 नंबर लेना है, ठीक है। मैं एक और एक नंबर ले लेती हूँ, जैसे कि 7 5 हो जाएगा 35, लेकिन फिर भी रिमाइंडर 0 आ रहा नहीं है, 5 आया, तो छोड़ दो, जाने दो अभी। तो हमारा यही आंसर है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिवाइड करने के बाद हमको ये आंसर आया, क्या आंसर आया, दैट इज इक्वल टू 11.785, ठीक है। अभी यूनिट क्या होगा, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है ना, तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है दैट इज सेंटीमीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर मत लिखना, ठीक है। और अगर आपको इसको अप्रोक्सीमेट करना है तो अप्रोक्सीमेट आप इसको 11.79 भी लिख सकते हो एंड सेंटीमीटर क्यूब लगा दो, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये आंसर लिखा तो भी चलेगा, टेंशन मत लो, या अगर आपने यहाँ पे 11.78 लिखा तो भी चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है, थोड़ा 19-20 चलता है। ओके, अभी देखो मुझे एक बात बतानी थी, मैंने ये नीचे लिख के रखा था ताकि मैं भूल ना जाऊं। जैसे कि ना बहुत बच्चों को यूनिट पता नहीं होता है कि क्या लगाने का, जैसे कि अगर एरिया होता है ना, अभी एरिया कौन सा, कोई भी एरिया लो, सरफेस एरिया लो, टोटल सरफेस एरिया लो, कर्व सरफेस एरिया लो, लेटरल सरफेस एरिया लो, वर्टिकल सरफेस एरिया लो, अगर बस एरिया आया ना तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। अगर पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और या तो आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर भी बोल सकते हो और मीटर स्क्वायर को आप स्क्वायर मीटर भी बोल सकते हो, मतलब सिंपल सी बात है, एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और वॉल्यूम जो होता है ना उसका यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर या क्यूबिक मीटर, ठीक है। मतलब जैसे यहाँ पे जो था ना सेंटीमीटर क्यूब लिखा ना, आप इसको क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। CU का फुल फॉर्म होता है ऐसा, CU का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक, ओके, क्यूबिक और आगे है सेंटीमीटर ऐसा, ठीक है। ये शॉर्टकट में लिखा CU.cm, दैट इज क्यूबिक सेंटीमीटर, समझ में आ गया, ये यूनिट याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या दिया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। आई थिंक ये इजी है, आप कर लोगे, लेकिन बता देती हूँ। जैसे कि देखो ये स्फीयर है, तो स्फीयर है और हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमको क्या दिया, इसका डायमीटर दिया है। तो डायमीटर एक ऐसा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, तो ये है हमारा डायमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर, और हमको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वी नो दैट वॉल्यूम का फॉर्मूला पहले लिखो फटाफट, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज गिवन बाय 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे हमको r की जरूरत है, r क्या है, r इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो रेडियस कैसे मिलता है, अरे वाह समझ गए, हाँ डायमीटर का आधा कर दो, डायमीटर को डिवाइड बाय 2 कर दो, 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 सेंटीमीटर इज द रेडियस। बस इस फॉर्मूला में आप क्या करोगे, r के जगह पे 3 पुट करना, और पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 लोगे तो और अच्छा है, ठीक है। चलो सॉल्व करके दिखाती हूँ। ये है 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेके इंटू r क्यूब मतलब 3 का क्यूब करेंगे, क्योंकि r 3 है। और यहाँ पे देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे, ये 3 ऐसे कैंसिल कर देंगे, लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं होगा। बॉड मास रूल पता है कि नहीं, बॉड मास B से स्टार्ट होता है, बॉड मास मतलब बॉड मास का स्पेलिंग B मतलब ब्रैकेट, सबसे पहले आपको कभी भी ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 ऐसे लिखो तो और मजा आएगा। तो देखो अब एक 3 हो गया कैंसल, तो अभी बस डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, अभी तो आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखो ये 3 3 क्या हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा 9, और 9 4 क्या हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा 36। तो यानी कि 9 4 हो गया 36 इंटू क्या करना है, ये 3.14 करना है, दोनों को बस मल्टीप्लाई करो और आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैं आपके लिए रखती हूँ, आप कर ही लोगे। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे जो भी आंसर आता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और क्योंकि ये वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब। मीटर क्यूब कब लगाएंगे,
जब आपका क्वेश्चन मीटर में होगा, क्योंकि यहाँ पे डायमीटर सेंटीमीटर में दिया है ना, तो ऑब्वियसली आपको भी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, सेंटीमीटर क्यूब लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट कैलकुलेट करो, वीडियो को पॉज करो। चलो आगे देखते हैं क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 40 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्या बोला कि एक सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया हमको निकालना है और हमको उसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर और उसका हाइट कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। चलो मैं थोड़ा विजुअलाइज कराती हूँ। जैसे कि ये देखो, ये हमारा सिलेंडर का बेस है, तो ये उसका रेडियस होगा, तो रेडियस हमको दिया है कितना 5 सेंटीमीटर, और ये जो यहां से लगा के यहां तक ये जो हाइट है दैट इज गिवन 40 सेंटीमीटर, ठीक है, जिसको h बोलेंगे हम लोग, h है 40 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग अभी टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो मैं शॉर्टकट में लिखती हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या है जल्दी से बताओ। वेरी गुड, 2πr और ब्रैकेट के अंदर होगा r प्लस h। और अच्छा हाँ, यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या ले, यहाँ पे भी पाई की वैल्यू 3.14 लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर हमको 7 की मल्टीपल में नहीं दिख रहा है, तो जाने दो। तो यानी कि 2 इंटू पाई है 3.14 इंटू आर, आर मीन्स रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर है 5, ब्रैकेट ओपन, आर अगेन हमारा 5 प्लस एच है हमारा 40। चलो फटाफट करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट के साथ साथ आप बाहर देखो, बाहर कुछ मल्टीप्लाई जैसा हो रहा है तो कर लो। जैसे कि 5 इंटू 2 या 2 5 होता है 10 और इंटू हो जाएगा 3.14 और इंटू यहाँ पे 5 प्लस 40 क्या होगा, 5 प्लस 40 होगा 45, ठीक है। देखो इनके बीच में ना, इनके बीच में भी यहाँ पे इंटू है, तो मैंने यहाँ पे इंटू लगा दिया। चलो अभी सॉल्व करो। तो 10 इंटू 3.14 तो बहुत इजी है, 10 इंटू 3.14 होगा 31.4। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब भी यहाँ पे 10 इंटू 3.14 है ना, तो मल्टीप्लाई में क्या है 10 है और 10 में एक 0 है, तो ये पॉइंट जो है ना वो राइट में शिफ्ट हो जाएगा एक डिजिट से, इसलिए पॉइंट जो है वो 1 के बाजू में आ जाएगा अब। और इंटू क्या करना है आपको 45 करना है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे अभी हमको क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पे कलर चेंज हो गया, इंटू क्या करना है 45, ये 45 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इधर लिखा और इंटू 45। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यार और तुम आंसर मुझे आराम से बता सकते हो। मैं कैलकुलेशन लास्ट तक लाती हूँ और आपके लिए छोड़ देती हूँ, तभी तो आप करोगे तभी होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि मैं ही सब करूँ, मैं पूरा आपको मेन पार्ट बताती हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करना, पीछे का आंसर चेक करना, आपके पास स्टडी मटेरियल होगा उसमें चेक करो। और क्योंकि ये एरिया है तो बच्चा यहाँ पे एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक तो सेंटीमीटर में है और क्या लगाओगे स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फटाफट आंसर बताओ, थर्ड वन का आंसर क्या था। चलो 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 जल्दी से अभी ये क्वेश्चन करते हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ये सब क्या है, क्योंकि है ना एक्चुअली में मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या पता है, क्योंकि मैंने ना ये वीडियो ऑलरेडी बनाया था थोड़ा, लेकिन है ना क्या हुआ ना, मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया था तो मेरी मेहनत सब वेस्ट हो गई। चलो मैं कुछ नहीं, अभी फटाफट बनाती हूँ फिर से। फिफ्थ वन देखो, अभी है ना, अभी हमारे यहाँ पे ना हॉट्स क्वेश्चन जैसे होते हैं ना, थोड़ा सा लेवल बढ़ चुका है, फिफ्थ क्वेश्चन से लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। चलो देखते हैं क्या दिया है। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ओके, and it is melted and a cone of height 24 centimeter is made. Find the radius of its base. यानी कि यहाँ पे देखो क्या दिया है। नंबर 1, मैं एक बात बताती हूँ, उसको नोट डाउन कर लो प्लीज फटाफट। जब भी आपको क्वेश्चन में मेल्ट वर्ड नजर आ रहा है ना, मेल्ट वर्ड, तो समझ जाना कि उस क्वेश्चन में वॉल्यूम का फॉर्मूला ही यूज होगा, ओके। यहाँ पे क्या किया है, क्यूबॉइड को मेल्ट किया और कोन बनाया, तो यानी कि इसका मतलब वहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होने वाला है। क्यों यूज होगा, कैसे यूज होगा मैं बताती हूँ, बट मेल्ट वर्ड ध्यान से सुनो, मेल्ट वर्ड अगर आपको नजर आ रहा है तो वहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करो। चलो अभी समझते हैं क्या दिया इस क्वेश्चन में। द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर, क्यूबॉइड मतलब ये क्यूबॉइड है बरोबर, इसके डायमेंशंस दिए हैं। डायमेंशंस मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसका दिया है। पहला वाला जो होता है वो लेंथ होता है, दूसरा वाला जो होता है वो ब्रेथ होता है और तीसरा वाला जो होता है वो हाइट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखो लिखा था लेंथ है 44 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर, देखो नीचे लिख रही हूं मैं, और ये जो हमारा हाइट है एच जो है वो है 12 सेंटीमीटर, ओके। तो ये एक क्यूबॉइड था, इसके डायमेंशंस थे ये
तो इस क्यूबॉइड को मेल्ट किया और एक कोन बना दिया, इसको एक कोन में, इसको मेल्ट करके एक कोन में ट्रांसफर कर दिया। और ये जो कोन है ना उसकी हाइट दी है। अच्छा, कोन की तो दो हाइट होती है, स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट। तो ये कौन से हाइट की बात हो रही है? बोलो बोलो बोलो। वेरी गुड, परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि जब भी अगर सिर्फ हाइट लिखा है मतलब परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है। तो ये परपेंडिकुलर हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर। और हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस मतलब कि ये जो हमारा कोन है ना उसका जो रेडियस है ना, बेस का जो रेडियस है ना मतलब आर हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे फटाफट क्या करते हैं, कैसे करेंगे। देखो, पहली बात तो एक मैं बात बता देती हूँ कि ये जो क्यूबॉइड है उसको मेल्ट किया और कोन बनाया। इसका मतलब कि ये जो दोनों हमारे फिगर्स है या ये दोनों जो शेप है उनका वॉल्यूम क्या होगा? सेम होगा। मतलब कि इसको मेल्ट करके दूसरा शेप दे दिया है, तो मतलब कि ये दोनों जो है ये दोनों सेम स्पेस ही ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, इसलिए इनका वॉल्यूम इक्वल हो जाता है। तो इसको मेल्ट करके वो कोन बनाया, तो वी कैन से, हम ये बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों जो है इसको मेल्ट करके ही तो बनाया है, तो दोनों जो स्पेस है वो सेम ऑक्यूपाई करेंगे। स्पेस मतलब वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम दोनों का इक्वल होगा। अभी यहाँ पे देखो, पहले तो मैंने देखो ये जो क्यूबॉइड है उसका लेंथ L लिया, ब्रेथ B लिया, हाइट क्या लिया हमने? H लिया। अच्छा, कोन में भी हाइट होता है, तो कोन की हाइट हम लोग H1 रखेंगे। ठीक है, लिखने का काम आप अच्छे से करना। तो H1 हमने ले लिया हाइट ऑफ द कोन, और यहाँ पे R इज द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन जो फाइंड करना है। अभी हम क्या करेंगे, हमको कंडीशन तो पता चल गई कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो चलो दोनों के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड इज गिवन बाय लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। लेकिन यहाँ पे h नहीं लिखेंगे, h1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो कोन की हाइट है उसको हमने h1 लिया था। तो बस ये याद रखना। ठीक है, अभी बस आपको सारे वैल्यूज को पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे L क्या है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, वो है सॉरी लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड है 44, इनटू ब्रेथ कितना है 21, हाइट है 12, एंड दैट इज इक्वल टू 1/3 इनटू पाई की वैल्यू क्या रखे हम लोग? पाई की वैल्यू यहाँ पे देखो मैं बोलूँ तो 22/7 रखना। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं जो 22 के टेबल में आ सकते हैं, जैसे कि 44 हो गया, देखो इधर भी देख लो 44 हो गया, 7 के टेबल में 21, मतलब ऐसा मैं सोच रही हूँ। तो 22/7 ज्यादा ईजी होगा हमारे लिए। इनटू R स्क्वायर, तो R तो फाइन करना है, इनटू H1 कितना बच्चा 24 है, तो 24 लिख दिया। ओके, अभी देखो मैं यहाँ पे एक सिंपल सा फंडा बताती हूँ, जो पहले कैलकुलेट हो रहा है वो कर लो। जैसे कि मैं इसको ऐसे ही रखती हूँ 44 इंटू 21 इंटू 12, ये ऐसे ही रहने दो, मल्टीप्लाई मत करना, इसको गलती मत करो ये। अभी इधर डिवाइड वगैरह कुछ होगा क्या? हाँ होगा, 3 1 होगा और 3 8 24। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे बचा 1 इंटू 22 होगा 22 और 22/7, और इंटू क्या बचा? इंटू बचा R स्क्वायर, और इंटू क्या बचा? यहाँ पे 8 बचा। अभी हमको R की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो R स्क्वायर को इधर ही रखो और बाकी के जो भी नंबर है ना उसको यहाँ पे शिफ्ट करो। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुना ना आपने, R स्क्वायर को इधर ही रखो और ये जो नंबर था वो ऐसे ही रहने दो, 44 इंटू 21 इंटू 12। अभी देखो जो ऊपर है जैसे कि 22 और 8 ये ऊपर है, तो जब इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएंगे, दैट इज 22 इंटू 8। और जो ये नीचे है 7 वो ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 7। ठीक है, समझ में आ गया? सबको मैंने एडजस्ट कर दिया अच्छे से? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन, फटाफट बोलो। ये देखो 22/7 था तो ये इधर शिफ्ट होगा तो ये बनेगा 7/22। ये ऊपर 8 था तो ये नीचे आ जाएगा 8, तो ये याद रखना है ऐसे। ठीक है, ओके, चलो अभी फटाफट इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करना तो अभी आना चाहिए, फटाफट डिवाइड करो जो डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो 22 1 जा 22 2 जा, अभी यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 4 जा 2 1 जा 4 1 जा 4 3 जा। ठीक है, हो गया ना, नीचे 1 आ गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा? न्यूमरेटर में बचा 21 इंटू 3 7 जा भी 21, एंड दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर। मतलब समझ गए? ओहो क्या बात है। आप चाहो तो देखो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे कि अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है तो करो, नहीं तो इसके बहुत सारे मेथड है। चलो मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 21 इंटू 21 होगा 441, एंड दैट इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट इज, इसका मतलब दैट इज R स्क्वायर इज इक्वल टू 441। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेके
चलो फटाफट स्क्वायर रूट ले लो। तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्योंकि r चाहिए तो स्क्वायर को हटाना पड़ेगा ना। तो r इज इक्वल टू व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 441? अरे ऑब्वियसली 21 होगा, तो 21। ओके, तो 21 है, याद रखना इसको। और रेडियस है, तो रेडियस का यूनिट क्या होगा? या तो सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है। क्वेश्चन पूरा सेंटीमीटर में था, तो यानी कि सेंटीमीटर होगा, क्योंकि रेडियस एक लेंथ ही तो है, तो लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, मीटर ऐसा कुछ होता है। ये कोई एरिया थोड़ी ना है, ये कोई वॉल्यूम थोड़ी ना है कि आप यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब डालोगे, है ना, समझो। चलो आगे करते हैं। अब आ जाते हैं 6.1 क्या दिया है देखो, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन द फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलिंड्रिकल पॉट होल्ड? मतलब यहाँ पे क्या दिया देखो, ये एक सिलिंड्रिकल पॉट है और ये एक कोनिकल वाटर जग है, मतलब इसका शेप कोन है, इसका शेप सिलेंडर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि हम इस सिलिंड्रिकल वाटर पॉट में कितने जग ऑफ वाटर डाल सकते हैं, तब जाके ये सिलिंड्रिकल वाटर पॉट भर जाएगा। मतलब हम कितने ये कोनिकल वाटर जग जो है वो इसके अंदर भरे, 1 जग, 2 जग, 3 जग, 4 जग, और कितने भरने चाहिए कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसकी जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाए, यानी कि ये पूरा भर जाए। तो यानी कि यहाँ पे कुछ जगह को हम ऑक्यूपाई करने वाले हैं, यानी कि यहाँ पे कुछ स्पेस का मामला है। तो जब स्पेस का या जगह का मामला होता है तो वहां पे वॉल्यूम के फॉर्मूलास काम आते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि मान लो कि ये एक हमारा सिलेंडर था और मान लो कि ये कोई एक कोन है, ठीक है। अभी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि मान लो कि ये जो हमारा सिलेंडर है ना, इसका जो कैपेसिटी है वो 5 लीटर का है, मतलब 5 लीटर के बाद ये पूरा भर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है। और ये जो हमारा कोनिकल वाटर जग है थोड़ा सा छोटा है, इसकी जो कैपेसिटी है वो मान लेते हैं 1 लीटर है। कितनी है? 1 लीटर है, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं कि ऐसे कितने जग जो है वो आप इस सिलेंडर में डाल सकते हो, तो आप बोलोगे 5 जग, क्योंकि 5 जग के बाद तो ये ओवरफ्लो होने लगेगा, क्योंकि आप जब इसमें 1 जग डालोगे तो ये 1 लीटर जितना भरेगा, फिर दूसरा डालोगे तो ये 2 लीटर भरेगा, तीसरा डालोगे तो 3 लीटर भरेगा, चौथा डालोगे 4 लीटर भरेगा, और जब 5वां डालोगे तो इसकी कैपेसिटी पूरी हो जाएगी, है ना। तो आपको समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया? तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ जग कितने डालने चाहिए हमको, तो उसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा कि ये जो सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द सिलिंड्रिकल वाटर पॉट डिवाइड बाय क्या करोगे, वॉल्यूम ऑफ द जग, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वाटर जग, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करो। जैसे कि ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, 5 लीटर, ये कोन का वॉल्यूम क्या था, 1 लीटर, तो लीटर लीटर कैंसिल हो जाता है, तो 5/1 मतलब 5 आंसर आया। मतलब कितने नंबर ऑफ जग आप इसके अंदर डालोगे, 5 जग डालोगे। तो यानी कि यहाँ पे देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा नंबर 1। और कैसे पता चलेगा कि कितने जग डालने चाहिए, तो उसका देखो मैं आपको अभी बताती हूँ कि कैसा होता है। आपको क्या करना है, दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करना है बस। तो सबसे पहले ऊपर न्यूमरेटर में क्या करने का, बड़े वाले का वॉल्यूम लिखने का, और डिनोमिनेटर में छोटे वाले का वॉल्यूम लिखने का। मतलब न्यूमरेटर में इसका वॉल्यूम लिखोगे, मतलब कि बड़ा है ना, ये इसका शेप बड़ा है, और ये जो हमारा कोन का जो वॉल्यूम होगा ना वो डिनोमिनेटर में लिखना। दोनों के वॉल्यूम को डिवाइड करो, आपको नंबर ऑफ जग्स पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो इतना तो समझ में आ गया कि आप जो बोल रहे हो हमको समझ में आ रहा है धीरे धीरे, तो ठीक है। अभी हमको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन अभी पता करते हैं ना कि वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है तो हमको बहुत कुछ चाहिए। जैसे कि ये कोन में देखो, ये है हाइट ऑफ द कोन, ये हाइट ऑफ द कोन कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो चलो हम लोग h ले लेते हैं, हाइट ऑफ द कोन दैट इज 10 सेंटीमीटर। अच्छा, रेडियस कितना दिया है कोन का, देखो अपने बुक में देखो, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो लेट r बी द रेडियस ऑफ द कोनिकल वाटर जग दैट इज 3.5 सेंटीमीटर। तो इसका h और r मिल गया। चलो यहाँ पे आ जाओ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट में, देखो अच्छा इसका हाइट भी 10 सेंटीमीटर है, अरे वाह। तो मतलब इसका भी हाइट 10 सेंटीमीटर था, इसका भी 10 सेंटीमीटर था। तो यहाँ पे मैं h1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर नहीं भी लिखूं तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों का हाइट सेम है ना, तो दोनों के हाइट को हम h और h से ही डिनोट किया तो चलेगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर क्या है, यहाँ पे रेडियस जो है ना वो 7 है और इसका रेडियस 3.5 था। तो मतलब कि यहाँ पे रेडियस के लिए लेटर चेंज करना पड़ेगा, इसका रेडियस r लिया है तो इसका रेडियस r1 लेना पड़ेगा, एंड दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा याद रखना कि आपको लेटर्स बहुत समझदारी से लेने हैं, ठीक है, समझ में आया। इसका हाइट h लिया,
इसका भी हाइट h लिया, क्यों? क्योंकि दोनों का लेंथ सेम था इसलिए लिया, नहीं तो हम नहीं ले सकते थे। जैसे रेडियस अलग था तो अलग अलग लिया, एक r लिया एक r1 लिया। ओके चलो अभी हम लोग यहाँ पे बोलेंगे नंबर ऑफ जग, कितने जग हम इस सिलेंडर में डाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो बोलो जल्दी जल्दी मेरे आगे रिपीट करो। वॉल्यूम ऑफ किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट, मतलब जो सबसे बड़ा होता है ना, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है ना, वो ऊपर आएगा, उसका वॉल्यूम ऊपर आएगा मतलब। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वाटर पॉट अपॉन क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 1 सेंटीमीटर दिख रहा होगा, उसको इग्नोर मारना क्योंकि वो जा रहा ही नहीं है। कब से मैं मेहनत कर रही हूँ, ये सारा मिट रहा ही नहीं है, तो जाने दो इसको। ओके अभी जाने दो। अभी यहाँ पे आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा किसका वॉल्यूम? वॉल्यूम ऑफ कोनिकल वाटर जग, कोनिकल वाटर जग। तो मतलब यहाँ पे शेप देख लो, इसका शेप सिलेंडर टाइप में है और इसका शेप कोन टाइप में है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। ओके लेकिन रुको रुको रुको, सिलेंडर का रेडियस तो r1 लिया हुआ है, तो मतलब मैं इधर r नहीं लिख सकती, r1 लिखना पड़ेगा। तो पाई r1 स्क्वायर h अपॉन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वाटर जग, यानी कि कोन शेप है ना, कोन का वॉल्यूम जो होता है दैट इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके इसका तो h और r ही है, तो इधर h r ही आएगा। बस अभी इसको सॉल्व करो एंड यू विल गेट द आंसर। सबसे पहले पाई पाई कैंसल, फिर h कैंसल, उसके बाद r कैंसल होगा क्या? नहीं नहीं, ऊपर r1 है नीचे r2 है, तो वैल्यूज को पुट करो। r1 कितना था? r1 है हमारा 7, तो 7 का स्क्वायर और अपॉन में है हमारा 1/3 इंटू आर स्क्वायर। तो बच्चा r देखो, r है 3.5, तो यहाँ पे लिखो 3.5 का स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर भूलना मत। चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो ये देखो 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7। और अच्छा ये देखो, ये 1/3 बहुत दिक्कत देगा, तो 1/3 को थोड़ा ऊपर करते हैं। ऊपर करते हैं मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर पहुंचाएंगे, ऊपर पहुंचाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/3 है, तो ये ऐसे इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 3/1। क्या हो जाएगा? ये 3/1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3.5 का स्क्वायर मतलब 3.5 × 3.5, और ये 1 को मैं नहीं लिखूं तो भी चलेगा, इंटू में 1 है। अगर मैं सिंपल सी भाषा बोलूं तो ये 1/3 को क्या किया? ऐसे किया, तो ये इंटू बन जाएगा हमारा 3/1। ठीक है, ये बन गया 3/1, तो नीचे 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसलिए 3 लगा दिया सब। ठीक है, अभी बस सॉल्व करो। जैसे कि यहाँ पे ये क्या होगा, यहाँ पे ये इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखो 3.5 का डबल होता है 7, तो 3.5 1 जा 3.5 2 जा 3.5 1 जा 3.5 2 जा, क्योंकि 3.5 का डबल ही होता है ना 7, तो अगर 3.5 को आपने इंटू 2 किया तो 7 ही मिलेगा, है ना, इसलिए इसको 1 जा 2 जा किया, तो 2 2 जा 4, ये 2 × 2 4 4 3 जा 12, यानी कि 12 जग हम डाल सकते हैं इस सिलेंडर के अंदर। ठीक है, ऐसे 12 1 2 3 ऐसे 12 जग डालो, तब तक तो ये फुल नहीं होगा, 12 जग से ज्यादा डालोगे तो वो ओवरफ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अभी 8th वन करते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको 2-3 है ना, अभी जो क्वेश्चन हम देखेंगे ना उसमें क्या होगा ना, 2-3 फिगर्स है ना मिक्स करके दिए रहेंगे, यानी कि 2-3 शेप्स मिक्स किए जाएंगे। जैसे कि देखो ये एक टॉय है, यहाँ पे क्या बोला है? अ टॉय इज मेड फ्रॉम अ हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड अ कोन, ओके, इज शोन। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय, मतलब हमको इस टॉय का टोटल एरिया फाइंड करना है। ओके, जैसे कि यहाँ पे बताओ कौन कौन क्या क्या है। पहले तो देखो ये हमारा कोन है, दिस इज कोन, ऑब्वियसली तुमको पता है कि कोन क्या होता है। एंड ये हमारा सिलेंडर है, यस बरोबर बोला आपने मैम, ये सिलेंडर है। और ये हमारा हेमिस्फीयर है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? यस क्लियर हो गया। हमको क्या करना है, इस टॉय का टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया मतलब क्या करोगे आप, कैसे निकालोगे इसका टोटल एरिया? देखो टोटल एरिया जैसे कि कोई भी अगर खिलौना है, कोई भी अगर खिलौना है, इस खिलौना को विजुअलाइज करो एंड ये अगर आपके हाथ में है तो टोटल एरिया मतलब बाहर का सिर्फ एरिया निकालना है। अंदर ये टॉय को तोड़ के अंदर वाला किसी का तो एरिया नहीं निकालना है ना, बाहर का एरिया निकालना है सिर्फ। तो अगर बाहर का एरिया निकालना है मतलब हम क्या करेंगे, अगर देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो एक टोटल एरिया अगर आपको निकालना है इस टॉय का, तो क्या करना पड़ेगा आपको, ये तीनों जो हमारे शेप है इनके कर्व सरफेस एरिया को ऐड करना पड़ेगा। कुछ बच्चे बोलेंगे अरे मैम यहाँ पे टोटल एरिया निकालने बोला है, तो इन तीनों का टोटल एरिया ऐड करो ना, मतलब टोटल एरिया ऑफ कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। नहीं बच्चा, टोटल सरफेस एरिया नहीं, हम
यूज करेंगे, हम इन तीनों का कर्व सरफेस एरिया ही यूज करेंगे, क्योंकि हमको सिर्फ बाहर के हिस्से का एरिया चाहिए। अगर हमने ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला और ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तीनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड किया तो आपको टोटल एरिया मिल जाएगा इस टॉय का। समझा फॉर्मूला? पहले तो फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एरिया ऑफ द टॉय इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर एवरीवन? यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलो चलो, इतना तो समझ में आ गया कि आप क्या बोल रहे हो। अभी हम लोग को क्या करना है, ये फिगर से है ना सबका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, रेडियस क्या है किसका, हाइट क्या है। तो मैं एक बात बताने वाली हूं, उसको जरा गौर से नोटिस करना, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनो कि ये जो टॉय है ना, इसमें कौन है, इसमें है कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर, और ये जो तीनों हमारे जो शेप है ना, इनका बेस जो है वो क्या है, सेम है। जैसे कि पहले क्या लिखेंगे, अ टॉय इज मेड अप ऑफ कोन सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, दे ऑल हैव इक्वल बेस, मतलब कि तीनों का बेस देखो इक्वल है। अच्छा बेस क्या होता है, बेस का मतलब ये देखो, कोन का बेस ये है, हमारे सिलेंडर का भी बेस ये है, मतलब सिलेंडर ऐसा है। ओके, सिलेंडर का बेस ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। ओके, और ये देखो ये जो हमारा हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर मतलब कटोरी जैसा कुछ, तो ये देखो इसका बेस भी ये है। मतलब इन तीनों का अगर आप बेस देखोगे, ये तीनों फिगर का अगर आप बेस देखोगे तो बेस सेम है, और जिस भी फिगर का बेस सेम होता है मतलब उनका रेडियस सेम होगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये जो है दिस इज द रेडियस ऑफ द कोन, लेकिन ये तो सिलेंडर का भी रेडियस है। ओके, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या होगा, ये दोनों जो सर्कल है ना, ये जो मैंने ये सर्कल बनाया ना, ये रेड कलर का, ये जो सर्कल बनाया मैंने रेड कलर का, और ये वाला जो सर्कल बनाया रेड कलर का, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट है मतलब इनका रेडियस सेम होगा, तो मतलब इसका भी रेडियस क्या होगा, ये देखो इसका ये रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि इन तीनों फिगर का रेडियस सेम है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। अगर इनका बेस सेम है तो मतलब तीनों का रेडियस इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे वही बोला, दे ऑल हैव इक्वल बेस, सो देयरफॉर लेट रेडियस ऑफ देयर बेस बी आर, उनके बेस का रेडियस हम आर ले लेते हैं, एंड इनकी आर की जो वैल्यू है, रेडियस की जो वैल्यू है वो सबकी 3 सेंटीमीटर है। मतलब रेडियस का काम खत्म हो गया। ठीक है, अभी हम निकालते हैं, अब हमको और क्या क्या चाहिए। जैसे कि ये कोन का इंफॉर्मेशन देखो, कोन में हमारे पास क्या है, और जैसे कि पहले कोन के बारे में आते हैं। कोन का रेडियस तो हो गया है आर, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ये क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन, तो परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। इसको हम एच ले लेते हैं, तो एच हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद ये सिलेंडर है, सिलेंडर का हाइट देखो ये है, यहां से लगा के यहां तक, ये है हाइट ऑफ द सिलेंडर जो दिया है 40 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का हाइट हमको h1 लेना पड़ेगा। तो अभी मैं सिलेंडर का जो हाइट है उसको h1 ले लेती हूँ, दैट इज 40 सेंटीमीटर। और जो हमारा हेमिस्फीयर है उसमें हाइट वगैरह कुछ नहीं होता है, उसमें बस रेडियस ही होता है, और वो आर है एंड दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो मतलब सबका सब कुछ हमने डिटेलिंग निकाल दिया है। ठीक है, तो कोन का क्या मिला, कोन का आर मिला 3 सेंटीमीटर और हाइट मिला 4 सेंटीमीटर, और जो हमारा सिलेंडर है उसका आर है 3 सेंटीमीटर और हाइट h1 लिया है, दैट इज 40 सेंटीमीटर, और जो हमारा हेमिस्फीयर है उसका तो रेडियस है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी चलो हम यहाँ पे, हमको पता है कि ये फॉर्मूला लगने वाला है, सबका कर्व सरफेस एरिया जो होता है ना वो हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे हमको एल निकालना पड़ेगा। एल मतलब क्या, ये जो हमारा कोन है ना उसका स्लैंट हाइट हमको निकालना पड़ेगा। ये स्लैंट हाइट होता है ना, स्लैंट हाइट, हाँ ये स्लैंट हाइट, ये एल निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन में, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन अगर आप देखोगे तो वो होता है पाई आर एल होता है। ठीक है, रुको मैं बताती हूँ आपको, धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले तो मैं यहाँ पे सारे फॉर्मुलाज लिखती हूँ। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन होता है पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच, लेकिन क्योंकि सिलेंडर का हाइट हमने h1 लिया था तो h1 लिखेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास सब कुछ है, बस एल नहीं है। एल नहीं है मतलब कोन का स्लैंट हाइट नहीं है, तो चलो स्लैंट हाइट निकाल देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो स्लैंट हाइट निकालना है, और कोन का देखो, कोन का हाइट हमको पता है दैट इज 4 सेंटीमीटर,
दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस रेडियस तो सबका सेम था दैट इज 3। ओके तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 16 प्लस 9, तो 16 प्लस 9 होता है 25। आपको पता ही है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो आपको एल की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि स्क्वायर रूट लोगे ना बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एल और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एल भी मिल गया। अभी हमारे पास सब कुछ है, अभी हम यहाँ पे बिंदास वैल्यू को पुट करेंगे। लेकिन मैं एक बात बताती हूँ, कैलकुलेशन को इजी करो, हार्ड मत करो। यहाँ पे क्या करो, आप कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकलेगा, देखो सब में कॉमन निकलेगा पाई आर पाई आर पाई आर, सब में पाई आर पाई आर पाई आर तो है ही ना, कम से कम पाई आर तो सब में है, तो पाई आर यहां से कॉमन निकला। यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ यहाँ पे एल बचा, यहाँ पे बचा एल प्लस यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे 2h1 बचा, क्या बचा 2h1 बचा प्लस यहाँ पे क्या बचा, देखो 2, एक तो 2 बचा, 2 आर थे उसमें से एक आर तो बाहर है, पाई तो पहले से बाहर है, तो 2 आर में से एक आर बच गया है। वेरी इजी राइट, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो अभी हम यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या लेंगे, मुझे यहाँ पे कोई भी नंबर 7 के मल्टीपल में नहीं दिख रहा है, तो मैं पाई की वैल्यू 3.14 लेना चाहती हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू 3 है हमारी, तो आर 3 है, ब्रैकेट ओपन, एल अभी हमने ताजा निकाला है वो 5 है प्लस 2 और h1 है हाइट ऑफ द सिलेंडर जो 40 था, तो 40 लिख देती हूँ ब्रैकेट के अंदर, प्लस 2 आर की वैल्यू मैं 3 ले लेती हूँ क्योंकि 3 है इसलिए ले रही हूँ। अभी हम सॉल्व करते हैं, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई बिंदास कर सकते हो, कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैं भी करना ही चाहती हूँ बट मैं आपको अंदर की बात बताती हूँ। अंदर में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, उसके बाद तीनों को ऐड करना, पहले ही ऐड मत कर देना। 5 प्लस 2 इंटू 40 कितना हो जाएगा 80 प्लस 2 3 हो जाएगा 6। ठीक है, तो मतलब ये हो गया हमारा, ये 5 और 6 11 होगा, 11 प्लस 80 हो जाएगा हमारा 91 हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 3.14 इंटू 3 इंटू 91। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.14, और मुझे ये दोनों बहुत इजी लग रहा है, जैसे कि ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और आपको टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा किसका, टॉय का, और क्योंकि एरिया है तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं फटाक से आंसर देख लेती हूँ, मतलब कि इतना प्रोसेस तो हमारा राइट है ना, बस वो देख रही हूँ। अच्छा, बड़े शाने लोग हैं, पीछे जो आंसर है ना वो पाई के फॉर्म में होगी। ओके, पाई के फॉर्म में होगी, मतलब पाई की वैल्यू को कोई पुट मत करो, पाई को ऐसे ही रहने दो, जैसे कि 3.14 जो है ना वो पाई होता है ना, तो इसको पाई रहने दो, तो पाई इंटू 273 दैट इज क्या हो जाएगा 273 पाई और स्क्वायर सेंटीमीटर लग जाएगा। अभी आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमको कैसे पता कि हम पाई की वैल्यू पुट करें कि नहीं करें। मैं तो ये एडवाइस करूंगी पुट करो, पूरा फाइनल आंसर है ना नंबर में लेके आओ, पाई में मत लेके आना, क्योंकि भरोसा नहीं तुम्हारा आधा मार्क्स कट कर दिया तो पाई की वैल्यू पुट करके जो आंसर आ रहा है वो भी आप लिखोगे तो चलेगा, या ये पीछे का आंसर अगर मैच करना है तो देखो। ठीक है, मतलब समझ जाना कि हमने पाई की वैल्यू पुट ही नहीं की थी, तो ये पाई रहेगा, ये लास्ट तक पाई रहेगा और बाकी तो सब सेम ही था। ठीक है, क्लियर हो गया। तुमको पुट करना है करो, नहीं करने का मन है तो मत करो, बट मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि कर लो भाई, उनका भरोसा नहीं है, कभी भी उन लोग मार्क्स कट कर देते हैं, है ना। तो 9th वन करते हैं। चलो यहाँ पे क्या बोला है, इन द फिगर अ सिलिंड्रिकल wrapper ऑफ फ्लैट टैबलेट इज शोन। ये देखो ये सिलिंड्रिकल wrapper है, ओके ऐसे इसको मैं थोड़ा सा ऐसे वर्टिकल में प्रेजेंट करके आपको दिखाती हूँ। ये ना ऐसे सिलिंड्रिकल wrapper है, ये हमारा wrapper है, इसके अंदर जो है ना टैबलेट wrap होने वाले हैं, मतलब इसके अंदर टैबलेट आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द टैबलेट इज 7 mm and its thickness is 5 mm. How many such tablet are wrapped in the wrapper? मतलब ये देखो ये सारे टैबलेट है, और ये जो टैबलेट है ना इनका शेप क्या होगा बताओ जल्दी से। तो जो टैबलेट है उनका शेप भी सिलेंडर ही होता है, भले ही हमारे टैबलेट बहुत ऐसे छोटे छोटे होते हैं। आप देखो कभी दवा खाते हो, खाया ही होगा, कभी ना कभी तो बीमार हुए ही होगे, भगवान करे कभी ना हो, बट खाया होगा। तो वो टैबलेट का शेप क्या होता है, वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है टैबलेट। ठीक है, तो बहुत ही छोटा होता है बट सिलेंडर है पक्का उसका शेप। तो यहाँ पे वही दिया है कि ये जो टैबलेट है ना, देखो ये है हमारा टैबलेट और ये है हमारा wrapper, इसके अंदर हमको टैबलेट को भरना है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि इस wrapper के अंदर कितने टैबलेट आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एक टैबलेट आया, ये एक टैबलेट हमने भरा, उसके ऊपर दूसरा टैबलेट आया,
उसके ऊपर तीसरा टैबलेट आया, तो ऐसे कितने टैबलेट हम इसके अंदर भर सकते हैं। अच्छा वो आपको पता है वो मेंटोस की गोलियां आती है, मेंटोस की गोली का पूरा डब्बा आता है, पता है वो व्रैपर है उसके अंदर मेंटोस के टैबलेट है, ऐसा कुछ समझो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, पहले तो चलो देखते हैं क्या क्या दिया है। ये सिलिंड्रिकल व्रैपर है, दोनों का शेप सिलेंडर है, ये याद रखना। तो ये जो टैबलेट है ना इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस कितना है, तो ये टैबलेट के बारे में पहले बताते। टैबलेट का रेडियस है जिसको हम आर लेते हैं, दैट इज 7 mm। और थिकनेस दिया है, थिकनेस मतलब उसका हाइट दिया है, याद रखना थिकनेस मतलब कितना जाड़ा है वो, जाड़ा मतलब कितना हाइट है उसका, तो h दिया है। तो ये है हमारा हाइट ऑफ द टैबलेट, दैट इज 5 mm। 5 mm मतलब मिलीमीटर बोल रहे हैं, ठीक है, मिलीमीटर में दिया है। और यहाँ पे बोला है हाउ मेनी सच टैबलेट्स आर व्रैप इन द व्रैपर, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा। ये जो क्या है, ऐसे कितने टैबलेट हम इसके अंदर व्रैप कर सकते हैं। और हमको ये जो व्रैपर है ना उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी है, ये जो हमारा व्रैपर है ना इसके बारे में भी हमको इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन वो फिगर में दी है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये व्रैपर का डायमीटर दिया है, डायमीटर कैसे होगा, ये देखो यहाँ पे एक सर्कल था, सर्कल आता है और ये उसका डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है 14 mm। मतलब सारे जो यूनिट्स है वो mm में दिए, मतलब ये जो हमारा व्रैपर है इसका डायमीटर हमको दिया है, तो मैं इसके नीचे लिखती हूँ, इसके नीचे मैं लिखूंगी डायमीटर ऑफ द व्रैपर इज 14 mm। तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल देंगे, तो रेडियस ऑफ द व्रैपर इज डायमीटर का आधा करो, दैट इज 14 का आधा होता है 7 mm। ओके, तो यहाँ पे देखो ये जो व्रैपर है उसका रेडियस जो है वो है 7 mm, और जो टैबलेट थे ना, जो हमारे टैबलेट, उसका भी रेडियस 7 mm था। तो मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे आर लिया है तो यहाँ पे भी मैं आर बिंदास ले सकती हूँ, क्योंकि दोनों का जो रेडियस है वो सेम ही है। ओके, नंबर 1 ये क्लियर हो गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो यहां से लगा के यहां तक इस व्रैपर की लेंथ दी है, लेंथ भी बोल सकते हो या हाइट भी बोल सकते हो। अगर आप इसको ऐसे खड़ा रखोगे तो ये हाइट बन जाएगा, तो यानी कि हाइट ऑफ द व्रैपर जिसको हमको h1 लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो टैबलेट की हाइट है और जो व्रैपर की हाइट है वो मैच नहीं कर रही है, तो h1 हमको लेना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, ये भी मिलीमीटर में है, बस यही सेंटीमीटर में है। तो एक काम करते हैं, ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ अलग करते हैं ना। हाँ, तो आपको कन्वर्जन पता होना चाहिए। कन्वर्जन क्या है जरा बताओ। तो कन्वर्जन ये है कि 1 सेंटीमीटर के अंदर होते हैं 10 मिलीमीटर होते हैं। आप अपना स्केल देखना, 1 सेंटीमीटर को देखना, उसके अंदर 10 छोटे छोटे लाइन होंगे, तो वो मिलीमीटर के लाइन है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 मिलीमीटर, दैट इज 100 मिलीमीटर। क्या हो जाएगा, 100 मिलीमीटर। मतलब सबको हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया। अगर आप चाहते हो तो सबको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो h1 हो जाएगा हमारा 100 मिलीमीटर। ठीक है, सबको मिलीमीटर में कर दिया तो ये अच्छा रहेगा। ओके, और एक बात मैंने देखो आपको 2 बातें बोली है, मतलब 2 बातें नहीं, अभी तक तो एक ही बात बोली है। स्टार्टिंग में बोला था कि वो फॉर्मूला वाला प्लीज वीडियो देख लेना, कैसे आप फॉर्मूला को लर्न करोगे। उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नंबर 1। और अगर आपको ये यूनिट को कन्वर्ट करना नहीं आता है तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि कैसे आप सेंटीमीटर से मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाओगे, कैसे मिलीमीटर से सेंटीमीटर में आओगे। ओके, तो ये सब मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है वीडियो, प्लीज उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लेना। ठीक है, अभी आते हैं मेन मुद्दे पे। यार फॉर्मूला क्या यूज करें, क्वेश्चन तो सब समझ में आ गया। तो अगेन यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको जो स्पेस है ना, स्पेस को भरना है। अगर स्पेस को भरना है इसका मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। तो हम बोलेंगे वॉल्यूम का फॉर्मूला कैसे आएगा, जैसे कि देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, ये तो पता चल गया क्योंकि जगह हम लोग फील कर रहे हैं, जगह को भर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये जग वाला किया था ना हमने, सेम वैसा ही आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, नंबर ऑफ टैबलेट कितने भरे जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ टैबलेट कितने भरे जा सकते हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़े का वॉल्यूम लेना है, इसका वॉल्यूम न्यूमरेटर में आएगा और छोटे का वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे कि नंबर ऑफ टैबलेट कितने व्रैप होंगे, तो वॉल्यूम ऑफ व्रैपर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल व्रैपर, सिलिंड्रिकल शेप है, अपॉन क्या हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ टैबलेट या वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट। ईच टैबलेट मतलब एक एक टैबलेट का वॉल्यूम, एक टैबलेट का वॉल्यूम। ठीक है, तो व्रैपर का शेप है सिलेंडर और सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर h।
ओके लेकिन यहाँ पे देखो ये जो हमारा व्रैपर था उसका हाइट हमने h1 रखा था, तो ये याद रखना, तो इसलिए हम यहाँ पे h1 लिखेंगे। और जो टैबलेट है वो भी सिलिंड्रिकल शेप में है, तो इसका वॉल्यूम भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच ही होगा, और इसका आर और एच रखा था तो आर और एच लिखेंगे। ठीक है, हो गया सब कुछ। अभी बस आंसर मतलब अभी सिर्फ सॉल्व करो। तो पाई पाई कैंसिल, देखो मैंने बताया था कितने टैबलेट आप अंदर भर सकते हो, मतलब ऐसे कितने टैबलेट्स इसके अंदर जा सकते हैं, तो उसके लिए क्या करो, ये जो व्रैपर का वॉल्यूम है डिवाइड बाय क्या करो, वॉल्यूम ऑफ ईच टैबलेट कर दो। तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर कैंसिल, तो H1 क्या बचा, H1 बचा और नीचे H बचा, तो H1 है हमारा, H1 हमारा ये लिखना 100 वाला लिखना, मिलीमीटर वाला लिखना, और ये जो H है वो हमारा 5 है, तो ये 5 लिखना। तो सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 0, तो 20 टैबलेट्स उस व्रैपर के अंदर हम व्रैप कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। समझ लो, ऑब्वियसली समझा होगा। अभी ये वाला देखो, ये तो बड़ा इजी है, ये तो मैं होमवर्क देने वाली हूँ, बस बता देती हूँ, टेंशन मत लो। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है देखो, फिगर 7.13 शोज अ टॉय, मतलब यहाँ पे भी ये टॉय है। इट्स लोअर पार्ट इज अ हेमिस्फीयर एंड द अपर पार्ट इज अ कोन, यानी कि जैसे कि आप देख सकते हो ये है कोन, अपर पार्ट कोन है, और लोअर पार्ट जो है वो बोला है कि दिस इज हेमिस्फीयर। और ये खिलौना है, खिलौना दो शेप से बना है, नीचे हेमिस्फीयर है और ऊपर कोन है। अब यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द सरफेस एरिया ऑफ द टॉय फ्रॉम द मेजर्स शोन इन द फिगर। मतलब हमको दो चीजें फाइंड करनी है। नंबर 1 हमको क्या फाइंड करना है, इस टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि देखो वो हमारा रॉकेट वाला जो टॉय था ना, सेम वैसा ही। जैसे कि अगर हमको क्या करना है, इस टॉय का सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोन है, कोन का सरफेस एरिया, कोन का कौन सा वाला सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, गोल वाला। ओके, कोन का भी गोल वाला एरिया दैट इज कर्व सरफेस एरिया, और हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया, दोनों के कर्व सरफेस एरिया को ऐड करेंगे तो हमको इस पूरे टॉय का टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा, यानी कि सरफेस एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, द सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय इज गिवन बाय, क्या करोगे जल्दी जल्दी बताओ, यस वेरी गुड, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, पहले कोन ले लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस क्या करेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अभी यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो चलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्रिएट करते हैं पहले। तो वॉल्यूम तो बड़ा इजी है, वॉल्यूम ऑफ द फिगर क्या हो जाएगा, तो फिगर का जो वॉल्यूम होगा, यानी कि ये जो पूरे टॉय का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन, यानी कि कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर। ठीक है, दोनों के वॉल्यूम को ऐड करो, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्या आ जाएगा, ऊपर का कोन प्लस क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आई थिंक आप ये वाला क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि गिवन में क्या क्या है। जैसे कि देखो ये हमारा कोन है, तो और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे बोला है टॉय इज मेड अप ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर, यानी कि ये टॉय कोन और हेमिस्फीयर से बना है। दे हैव इक्वल बेस, हाँ जी, ये दोनों जो हमारे टॉय है ना, इनका जो बेस है वो इक्वल है। देख लो, ये देखो ये जो है ना वो हमारे कोन का भी बेस है, और ये जो है ना वो हमारे नीचे जो हेमिस्फीयर है ना इसका भी बेस है। तो अगर इनका बेस सेम है मतलब इनका रेडियस सेम हो जाएगा, तो हमने बोल दिया दे विल हैव इक्वल रेडाई, यानी कि इक्वल रेडियस। सिंस दे हैव इक्वल बेस सो दे विल हैव रेडियस एंड दैट विल बी इक्वल। सो लेट्स देयर मतलब लेट कि उनका रेडियस हम क्या ले लेते हैं, आर ले लेते हैं। तो दोनों का रेडियस क्या होगा, दोनों का रेडियस आर ही होगा। तो ये हमारा आर है, दिस इज द रेडियस ऑफ किसका, कोन का भी और हेमिस्फीयर का भी। तो ये आर है, और आर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे लिखा है। और ये जो है दिस इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन दैट इज h। तो हाइट ऑफ द कोन जिसको हम लोग स्मॉल लेटर h से डिनोट करेंगे दैट इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन ही है, कोन का हमारे पास h है और r है, और हेमिस्फीयर में तो सिर्फ r ही होता है, दैट इज रेडियस ही होता है, तो रेडियस 3 सेंटीमीटर है।
चलो तो अभी हम क्या करेंगे, फटाफट फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको एल निकालना पड़ेगा। एल मतलब स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। हाँ जी, यहाँ पे स्लैंट हाइट जो है ना कोन का वो निकालना पड़ेगा, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन जो होता है वो पाई आर एल होता है, तो यहाँ पे एल की हमको जरूरत है। तो स्लैंट हाइट आप निकालोगे तो स्लैंट हाइट आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ओके, वो आप निकालो फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर हाइट है 4, रेडियस है हमारा 3, तो हमारा स्लैंट हाइट 5 होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर लेना। जैसे कि अभी हम लोग सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इज, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है आप लोग, यहाँ से पाई आर कॉमन निकालना। यहाँ पे पाई आर है, यहाँ पे भी पाई आर है, कॉमन निकालना। यहाँ पे बच गया एल प्लस यहाँ पे क्या बचा, एक 2 बचा और 2 आर है, उसमें से एक आर बाहर आ गया है, तो एक आर बच गया हमारा। ठीक है, एक आर बच गया। अभी इसको सॉल्व करो। अच्छा, पाई की वैल्यू क्या लोगे, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे आई थिंक 3.14 लेना सही रहेगा। तो 3.14 लो इंटू आर। आर कितना है बच्चा, आर देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ द बेस जो था वो तो 3 था, तो 3 और एल हमारा 5 आया था प्लस 2 और आर हमारा फिर से अगेन 3। ठीक है, अभी आई थिंक ये तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, बट मुझे पता है बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं मैम आप ही करके दो, आप ही करके दो। थोड़ा सा अगर आप ट्राई करो तो आपको आंसर आ जाएगा। तो ये 3.14 है इंटू 3 है, यहाँ पे ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 5 प्लस 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया ना, तो 5 प्लस 6 हो जाएगा, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, तो ये 11 हो गया। ठीक है, तो ये 11 हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटू 11। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.14 इंटू 3 इंटू 11 33 हो जाएगा। अभी बस आप इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, और क्योंकि ये एरिया है तो इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम के लिए देखो, वॉल्यूम ऑफ द कोन जो होता है दैट इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन क्या कॉमन निकालेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे कॉमन निकलेगा पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा, और नीचे जो डिनोमिनेटर में जो 3 है ना वो भी कॉमन निकलेगा। ओके, मतलब हम बोल सकते हैं 1/3 बाहर कॉमन निकला और पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में 3 था ना, तो डिनोमिनेटर में 3 था वो कॉमन निकालना है, तो मतलब न्यूमरेटर में 1 लिखना पड़ेगा। न्यूमरेटर से कुछ कॉमन नहीं निकला, मतलब नंबर में से कुछ कॉमन नहीं निकला, तो 1 कॉमन निकला, तो 1/3 कॉमन, और पाई आर स्क्वायर तो मैंने बोला ही है कि पाई आर स्क्वायर दोनों का कॉमन निकल गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ एच बचा, प्लस यहाँ पे ऊपर का ये न्यूमरेटर बच गया, जैसे कि 2 बच गया। ओके, और यहाँ पे पाई आर क्यूब है तो उसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन निकला है, तो एक आर बच जाएगा, तो एक आर हम लिख देंगे। बस अभी सारे वैल्यूज को पुट कर दो। ओके, जैसे कि 1/3 इंटू पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर है। ठीक है, एच हमारा कितना था, एच 4 था, अगर विश्वास नहीं होता है तो देख लो, हाइट ऑफ द कोन जो था वो 4 था। ठीक है, इधर भी लिखा है, इधर भी लिखा है। ओके, और अभी 2 और आर अगेन हमारा 3 है, तो ब्रैकेट क्लोज। अभी सॉल्व करते तो ये 1/3 इंटू 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3 या 9 भी लिख सकते हो, और इंटू ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे क्या होगा देखो, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, मतलब यहाँ पे 10 आ गया। इनको अगर पूरे ब्रैकेट को अंदर को सॉल्व करोगे तो 10 मिलेगा, तो मैं यहाँ पे 10 लिख देती हूँ, और ये कैंसिल हो गया, एक 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा हमारा 3.14 और इंटू यहाँ पे 3 10 जा 30। ठीक है, बस अभी इस दोनों को मल्टीप्लाई करना और आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिल जाएगा, जिसका यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब। ओके, क्लियर एवरीवन, यस और नो इन द कमेंट सेक्शन। चलो अभी आते फाइनली हम लोग प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने जो भी टफ क्वेश्चन देना वो ले लिए, खुश ना अभी? हाँ, चलो तो अभी यहाँ पे देखो क्या दिया है, एज शोन इन द फिगर। और थोड़ा सा रुक जाओ, अभी आधा घंटा और लूंगी, क्योंकि फ्रस्टम बाकी है। फ्रस्टम के 2-3 सम करा देती हूँ ताकि आप फ्री हो जाओ। 7.1 7.2 अच्छे से हो जाएगा फिर। ठीक है, as shown in the figure a cylindrical glass contain water। मतलब देखो ये ग्लास है, इसमें क्या है, पानी है। ठीक है, तो पानी है तो मैं इसको ब्लू कलर में आपको बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा पानी है, इसमें पानी है। फिर यहाँ पे बोला है अ मेटल स्पीयर ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज इमर्स्ड इन इट। मतलब यहाँ पे देखो ये ना, ये दिख रहा है, ये क्या है, एक मेटल स्पीयर है जो इस पानी के अंदर डाल दिया है। ठीक है, अब क्या बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ पानी का वॉल्यूम निकालना है,
सिर्फ पानी का वॉल्यूम निकालना है। अब इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मतलब क्या, क्या हम इसका वॉल्यूम निकाले, मतलब यहाँ पे देखो अभी जो पानी है ना, अगर हमने पानी को क्या किया, इस कंटेनर में डाला, तो यानी कि ये पानी ने क्या किया है, अभी सिलिंड्रिकल शेप ले लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इस पानी का वॉल्यूम निकाला तो ये सिर्फ पानी का वॉल्यूम नहीं आएगा, यहाँ पे ये मेटल स्फीयर का वॉल्यूम भी आएगा साथ में। तो हमको यहाँ पे क्या बोला है कि सिर्फ पानी का वॉल्यूम निकालो, सिर्फ और सिर्फ पानी का वॉल्यूम निकालो। तो इमेजिन करो कि ये जो मेटल स्फीयर है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हाथ डाल के निकाल रहे हैं। तो जब आप इसको हाथ डाल के निकालोगे ना, तो ये पानी का जो लेवल है ना वो थोड़ा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने जब स्फीयर डाला ना तो वो पानी का वॉल्यूम उड़ गया, यानी कि पानी का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया था। लेकिन अभी ऐसा समझो कि हम क्या कर रहे हैं, ये जो मेटल स्फीयर है ना उसको हमने निकाल दिया है। जैसे कि मान लो कि ये हमारा मेटल स्फीयर है और मैंने इसको बाहर निकाल दिया है, तो बाहर निकाल दिया है तो अभी जो पानी का लेवल जो इतना था ना वो अभी कम हो जाएगा। तो कम होके मान लो कि वो इतना हो गया, अभी जो पानी का लेवल है ना वो इतना हो गया है, ठीक है। तो पानी का लेवल इतना हो गया है, तो अभी हमको ये जो सिर्फ पानी है ना, सिर्फ पानी, सिर्फ और सिर्फ पानी का वॉल्यूम निकालना है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, ये वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या होगा वो बस बताओ। तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर क्या, कैसे हम लोग निकालेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे होगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तुमको लग रहा होगा कि हार्ड है लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन तो यही है। यहाँ पे देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन मेटल स्फीयर वाज इनसाइड इट। मतलब हम क्या करेंगे, पहले तो हम निकालेंगे, पहले तो हमारा फॉर्मूला देखो कैसे होगा, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर when metal sphere was inside it या immersed in it भी लिख सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर when metal sphere was inside it और माइनस क्या कर देंगे, माइनस हम लोग वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर देंगे, ओके। माइनस क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कर देंगे। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन किसका वॉल्यूम निकालेंगे, पानी का ही वॉल्यूम निकालेंगे। जब मेटल स्फीयर इसके अंदर था तो तब जो इसका वॉल्यूम था उसमें हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ द मेटल स्फीयर। यानी कि देखो पहले हमने क्या किया, ये इस पानी का वॉल्यूम निकाला, लेकिन ये पानी का वॉल्यूम नहीं है, ये पानी का वॉल्यूम है लेकिन मेटल स्फीयर के साथ वाला। फिर हम क्या करेंगे, मेटल स्फीयर को निकालेंगे, मतलब मेटल स्फीयर ने जितनी जगह ले ली थी, जितनी स्पेस ऑक्यूपाई कर दी थी, उसको हम माइनस कर रहे हैं। मतलब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को माइनस कर देंगे। तो जो बचेगा, मतलब कि अभी पानी से ये जो स्फीयर है वो तो बाहर आ गया है, तो इसके बाद जो वॉल्यूम बचेगा वो किसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर मिलेगा, सिर्फ पानी का वॉल्यूम। तो हमने क्या किया, पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन द मेटल स्फीयर वाज इनसाइड इट, उस वॉल्यूम में हम माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ मेटल स्फीयर को निकाल रहे हैं, उसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो आपको वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन मेटल स्फीयर वाज इनसाइड इट, ये है हमारा पूरा यहाँ तक का वॉल्यूम, यहाँ तक मतलब पूरा ऊपर तक जब स्फीयर अंदर था। अब हम इसमें क्या करेंगे, स्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, मतलब स्फीयर को निकाल रहे हैं तो स्फीयर का वॉल्यूम जो है वो अभी माइनस हो जाएगा। तो फिर बचेगा कौन, बचेगा सिर्फ पानी का वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो चलो फॉर्मूला तो हमको समझ में आ गया कि अच्छा ये करेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे क्या क्या चाहिए, हमको क्या क्या चाहिए, देखो जैसे कि सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे जब स्फीयर अंदर था। तो जब स्फीयर अंदर था तो ये जो हमारा सिलेंडर है, यानी कि पानी ने अभी सिलेंडर शेप ले लिया है, तो यहाँ पे इस सिलेंडर का हाइट क्या लेंगे, हाइट है 30 सेंटीमीटर, तो ये h हो गया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे इसका डायमीटर दिया है, यहाँ से लगा के यहाँ तक इस सिलेंडर का मतलब इस पानी का पूरा डायमीटर दिया है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो r निकालना पड़ेगा। तो रेडियस ऑफ द वाटर, मतलब वाटर या सिलेंडर भी बोल सकते हो, तो रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर का आधा, दैट इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हाइट ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ द सिलेंडर मिल गया है। अभी आ जाते हैं मेटल स्फीयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिया है कि मेटल स्फीयर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, तो अगर मेटल स्फीयर का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो यानी कि 2 का आधा करोगे तो वो तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे मिल गया कि ये जो स्फीयर है इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर, लेकिन r नहीं ले सकते, इसको r1 लेना पड़ेगा, क्योंकि r तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे
ये इसका ले लिया है, पानी का जो रेडियस है वो हमने r ले लिया है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमको मिल चुका है। तो अभी हम लोग फटाफट क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल बी व्हाट, वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन द मेटल स्फीयर वाज इनसाइड इट, जब स्फीयर ऑलरेडी अंदर था तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, तो पानी ने तो सिलेंडर शेप ले लिया है, मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, किसका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो यूज करना पड़ेगा। एंड सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। और आर और एच ही लिया है हमने यहाँ पे, तो आर और एच ही है। और माइनस क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो है दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन आर क्यूब नहीं लिखेंगे, R1 क्यूब लिखेंगे, क्योंकि हमने रेडियस जो लिया है स्फीयर का वो R1 लिया है, ठीक है। ये आपको सब लिखना है अच्छे से। अभी मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट कर दूंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, सिर्फ पाई कॉमन निकलेगा, आर कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि यहाँ पे आर है और यहाँ पे R1 है। तो पाई को कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, आर स्क्वायर एच बचा माइनस 4/3 और यहाँ पे बचा R1 क्यूब। तो पाई की वैल्यू मत पुट करना क्योंकि फाइनल आंसर पाई में ही रहेगा, तो मैं पाई की वैल्यू नहीं पुट कर रही हूँ। आर हमारा 7 है तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। हमारा h 30 है तो इंटू 30 लिख देती हूँ क्योंकि इनके बीच में तो मल्टीप्लाई वाली साइन ही है, ठीक है। माइनस 4/3 और R1 क्यूब, रेडियस ऑफ द स्फीयर 1 था तो 1 का क्यूब। ओके, अभी सॉल्व करते हैं। पाई यहाँ पे 7 का स्क्वायर होता है 49, यहाँ पे 49 लिख दो, इंटू क्या हो जाएगा ये 30 और माइनस कितना है 4/3, सिर्फ 4/3 ही रहेगा क्योंकि 1 का क्यूब तो वैसे भी 1 ही होने वाला है और 1 × 4 4 ही हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अभी आप इधर ऐसे मस्त सॉल्व कर दो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 49 × 30 करेंगे तो ये 0 0 0 9 3 ज़ा 27 या 3 9 ज़ा 27 3 4 ज़ा 12 एंड प्लस 2 4, तो 1470 आ गया, तो 1470 और माइनस 4/3 हो गया, ठीक है। तो अभी बस आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करके करो, बहुत अलग अलग वे है, या इन दोनों को डिवाइड कर दो और जो भी आंसर आएगा फिर उन दोनों को माइनस कर देना। तो कौन सा वाला यूज करते, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला यूज करते, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करते, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1470 × 3, तो 3 0 ज़ा 0 3 7 ज़ा 21 3 4 ज़ा 12 प्लस 2 14 और 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4, ठीक है। 4410 और माइनस 4/3, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अभी इन दोनों को हम लोग माइनस करेंगे तो 4406 होगा, माइनस कर लो और डिवाइड बाय 3 कर लो, तो बस अभी डिवाइड बाय 3 करना है, 4406 और डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 1 बचा तो 4 नीचे आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12 तो 2 बचा, नीचे 0 आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 होता है, सॉरी 3 6 ज़ा लेना पड़ेगा, 3 6 ज़ा 18 तो 2 और 6 नीचे आ जाएगा, फिर 3 8 ज़ा 24 तो 2 और एक्स्ट्रा 0 ले रहे क्योंकि अभी आगे नंबर नहीं है, 0 ले रहे एक्स्ट्रा तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, 3 6 ज़ा 18 तो 2 बचेगा 0, तो मतलब ये 6 6 6 6 6 चलता रहेगा। तो मतलब हम बोल सकते हैं हमारा अप्रोक्सीमेट जो आंसर आ रहा है दैट इज इक्वल टू पाई, और इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है दैट इज 1468.66, ठीक है। 6 6 चलता रहेगा तो इसको 6 7 कर दो, राउंड ऑफ कर दो, तो आंसर है 1004। और देखो इन दोनों को इंटू करना है, तो पाई इंटू दिस विल बी व्हाट, ये और पाई बाद में लिखो, तो 1468.67 पाई। और क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, तो ये याद रखना, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कैलकुलेशन। आई होप हमारा आंसर राइट है, यस हमारा आंसर सही है, एकदम परफेक्ट आंसर आया है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अभी क्या, अभी टेंशन नहीं लेने का, 7.1 को हमने खत्म कर दिया। अभी आ जाते हैं फ्रस्टम। देखो फ्रस्टम हमारा जो ग्लास होता है ना वो फ्रस्टम है, ठीक है। सिलेंडर और फ्रस्टम में क्या डिफरेंस होता है, सिलेंडर का जो ऊपर का जो सर्कल है और नीचे का जो सर्कल है वो एकदम सेम होता है, कॉन्ग्रेंट होता है। लेकिन फ्रस्टम में क्या होता है, ये ऊपर का जो सर्कल है और नीचे का सर्कल कॉन्ग्रेंट नहीं होता है। मतलब इनके रेडियस अलग अलग हो गए, तो फ्रस्टम में 2 रेडियस होता है। ये हम ले लेते हैं R1, हमेशा याद रखना R1 को बड़ा लेना, ठीक है, R1 शुड बी ग्रेटर। और नीचे जो सर्कल है उसका रेडियस ले लेते हैं R2, तो R1 एंड R2 आर द बेस ऑफ द
ऐसे भी बोल सकते हैं R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन। और यहाँ पे देखो कुछ बच्चों को लगता है ये फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्यों लिखा है, ये कोन क्या है, मतलब कोन क्यों लिखा गया है। तो आपको शायद पता होगा कि ये फ्रस्टम है ना, कोन से ही आता है। कोन को जब काटा था ना तभी फ्रस्टम बनता है, इसलिए इसका पूरा नाम है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है, क्योंकि फ्रस्टम कोन से आया है तो इसलिए बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर बेसिस ऑफ द कोन, ठीक है, क्योंकि ये जो फ्रस्टम है इसके भी जो बेसिस है वो सर्कल है। तो R1 एंड R2 आर द रेडियस ऑफ द सर्क्यूलर बेसिस ऑफ द फ्रस्टम, ठीक है। चलो तो ये R1 बड़ा लेना, R2 छोटा लेना, यहां से लगा के यहां तक ये जो होता है दैट इज द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द कोन बोल रही हूँ सॉरी, यहां से लगा के यहां तक ये जो है दैट इज हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन, और यहां से लगा के यहां तक ये जो है दैट इज द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन की तरह थोड़ा सा इसका वो मिलता जुलता है ना, क्योंकि कोन में भी H और L है, इधर भी L और H है, इधर दो रेडियस है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी 4 फॉर्मूला होंगे कोन की तरह। सबसे पहले होगा स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, प्लीज ये फॉर्मूला वाला वीडियो देख लेना, मैंने वहां पे ट्रिक बताई है कि कैसे आप ये फॉर्मूला को लर्न करोगे, ठीक है। तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला है, अच्छे से देख लो। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का मतलब क्या होता है कि सिर्फ जो कर्व है, देखो जैसे ये ग्लास है ना, ये फ्रस्टम शेप है, इसका ये वाला सर्कल बड़ा है और ये जो सर्कल है वो छोटा है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये गोल वाला एरिया, जो गोल है ना वो ऊपर का एरिया नीचे का एरिया छोड़ के जो एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया इज गिवन बाय दिस, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का एरिया नीचे का एरिया गोल कर्व सरफेस एरिया सब आ जाएगा, सब पूरे सरफेस का एरिया दैट इज टोटल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम मतलब क्या कि ये जो फ्रस्टम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूलाज आप लर्न कर लेना। चलो अभी हम आते हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है, बस 15-20 मिनट रुक जाना, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया है, द रेडाई ऑफ 2 सर्क्यूलर एंड्स ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट आर 14 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। मतलब एक बकेट है जिसका शेप फ्रस्टम में है और उसके सर्क्यूलर एंड्स के रेडाई दिए है, क्योंकि उसके 2 सर्क्यूलर एंड्स होते हैं, 1 और 2, तो इनके रेडियस दिए हैं। तो एक रेडियस है 14 सेंटीमीटर, दूसरा रेडियस है 7 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला था, बड़े वाले को लेना आप, R1 को लेना बड़ा वाला रेडियस, R2 लेना छोटा वाला रेडियस, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला था, हाइट ऑफ द बकेट, मतलब कि ये देखो ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है। हाइट ऑफ द बकेट मतलब कि परपेंडिकुलर हाइट की बात हो रही है, तो H हमको दिया है, तो परपेंडिकुलर हाइट दिया है 30 सेंटीमीटर, और आपको बोला है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब ये जो बकेट है वो कितना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, इसको भरना है, इसकी कैपेसिटी बतानी है कि ये कितना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकता है। तो मतलब यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम जगह को भर रहे हैं ना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा। तो चलो वॉल्यूम निकालते हैं। तो वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम शेप बकेट विल बी गिवन बाय, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है मुझे तो याद है, आपको याद है कि नहीं देख लो, मेरे को पता है 1/3 पाई H होगा, और ब्रैकेट के अंदर होगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। चलो तो वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पे मैं 22/7 लेना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है वो सारे 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो 22/7 विल बी वेरी गुड। और H की वैल्यू 30 है तो 30 ले लेते हैं। फिर यहाँ पे R1 स्क्वायर मतलब R1 हमारा 14 है ना, तो 14 का स्क्वायर प्लस R2 है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 मतलब 14 इंटू 7। बस सॉल्व करो और आपको आंसर मिलेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है कि आपको आंसर जो है ना वो लीटर में बताना है, क्योंकि हमारा आंसर तो सेंटीमीटर क्यूब में आने वाला है, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट तो हम सेंटीमीटर क्यूब लिखते हैं, है ना। लेकिन बस आपको लीटर में, इसको लास्ट आंसर को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो करते, 3 1 जा 3 10 जा। अभी ऊपर क्या बचा, इधर देखो, इधर क्या बचा 22/7 बचा, और इंटू क्या बचा यहाँ पे 10 बचा। इसको सॉल्व करते हैं, 14 का स्क्वायर होता है 196 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7 और 2 हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो गया। चलो अभी फटाफट करते, 22/7 इंटू 10 होगा, और इन तीनों को ऐड करते हैं, फटाफट धड़ाधड़ करेंगे, टेंशन मत लो, टाइम पास नहीं कराऊंगी आपको पूरा कैलकुलेशन भी करके दे रही हूँ ना। हाँ तो 9 + 6 होगा 15 और 8 हो जाएगा 23।
ठीक है, 9 9 18 20 और ये 24 और यहाँ पे आ जाएगा ये 3, तो 3 4 3 मिला, तो 3 4 3 मिला, ठीक है। और इनके बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई डाल दो। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि 343 है ना 7 के टेबल में जाता है, मुझे याद है, क्यों, क्योंकि मैं प्रैक्टिस बहुत करती हूँ। तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 7, 7 5 हो जाएगा 30, नहीं जा रहा है रे, 7 5 ओ जा रहा है 7 5 30 कहाँ होता है, 7 5 तो 35 होता है, 7 1 7, 7 4 28 29 30 31 32 33 34, 6 बचा। हाँ तो फिर हो जाएगा 7 9 63, हाँ जाएगा, वही तो मैं सोचूं यार ऐसे कैसे हो गया। तो यहाँ पे बचा 22 इंटू 10 इंटू 49, बस अभी इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, 22 इंटू 49 करते हैं पहले, 22 इंटू 49, तो ये 9 2 18, 9 2 18 प्लस 1 19 0, 4 2 8, 4 2 8, ठीक है। तो 8 यहाँ पे 7 और ये 1 8 9 10, तो 10, तो यानी कि यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 1078 आया, और ये इंटू 10 भी करना है, इसको भूलना मत। तो आंसर आएगा 10,780 आएगा, एक जीरो लग जाएगा, ओके। लेकिन ये जो आंसर है वो सेंटीमीटर क्यूब में है, हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, लीटर में। तो मैंने वो कन्वर्जन वाला जो वीडियो बनाया है ना वो जरूर देखना, प्लीज देख लेना। देखो मेरे को क्या है, मैंने तो वीडियो बना के रखा है, काम आपका देखने का है, लेकिन यहाँ पे टेंशन मत लो, यहाँ पे आपको कन्वर्जन दिया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। मतलब कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। मतलब कि यहाँ पे देखो एक बात बताती हूँ, ये जो अगर मैं बोलूँ ना सेंटीमीटर क्यूब और लीटर, इन दोनों में से बड़ा और छोटा कौन है, तो ये छोटा है और ये वाला यूनिट बड़ा होता है। तो जब हम छोटे से बड़ा जाते हैं ना तो हम डिवाइड करते हैं, यही रूल मैंने वहां पे बताया है। तो हमको क्या करना है, ये छोटा यूनिट है, छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है ना, ये जो हमारा यहाँ पे नंबर आया है, इसको डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, ऑब्वियसली 1000 से डिवाइड करेंगे। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको डिवाइड बाय 1000 कर दो, वो लीटर में आंसर कन्वर्ट हो जाएगा। बस अभी इसको सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 3 जीरो है, तो आप क्या करोगे, ये 10,780 जो है ना, इसमें पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाओ, जैसे कि 1 2 3, तो 1 2 3 हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और ये लीटर में आंसर आ गया, दैट इज 10.78 लीटर, ओके। यहाँ पे जीरो नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि पॉइंट के बाद वैसे भी जीरो का कोई वैल्यू रहता नहीं है। तो 10.78 लीटर जो है, इतना पानी, मतलब 10.78 लीटर ऑफ वाटर दिस बकेट कैन होल्ड, ठीक है। तो बाकी तो सब ठीक है। अभी ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है आपको एक फ्रस्टम है, उसके रेडाई दिए है, मतलब सेम क्वेश्चन है कि उसके 2 सर्कुलर एंड्स होते हैं, एक ऊपर वाला सर्कल और एक नीचे वाला सर्कल। तो उसके रेडाई दिए है, ये R1 है, ये R2 है, और आपको हाइट दिया है, मतलब H दिया है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। तो ये तो मुझे लगता है आप आराम से कर सकते हो, ट्राई करना बच्चा पार्टी, होमवर्क के लिए देती हूँ आपको। अगर आपको नहीं जम रहा है तो मेरा वो वाला मतलब 7.2 का वीडियो देख लेना, ठीक है। और एक बात, यहाँ पे L पहले से निकाल लेना, क्योंकि स्लैंट हाइट कहीं ना कहीं तो लगेगा, कोई ना कोई फॉर्मूला में तो लगेगा ही, कर्व सरफेस एरिया में लगेगा। देखो कर्व सरफेस एरिया जब निकालोगे ना फ्रस्टम का, वहां पे L लगेगा, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में भी L लगेगा। तो मतलब कि यहाँ पे L लगने का चांसेस है, तो L पहले निकाल लेना, ये L का फॉर्मूला है, L मिल जाएगा ना, उसके बाद एक एक करके आप कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम निकाल लेना, ठीक है। इजी है बहुत, ट्राई कर सकते हो। बस एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये एक्टिविटी बहुत शिद्दत से कराना चाहती हूँ। अब आप बोलोगे कि क्यों करा रहे हो, तो मेरे को कराना है क्योंकि क्या है ना कि मुझे लगता है कि ये एक्टिविटी आने का चांस है, तो इसे मैं करा रही हूँ, बस सिंपल सी बात है। हाँ तो चलो, मेरा मन बोल रहा है तो मेरे को कराना है, तो मैं कराऊंगी, भले उसके लिए टाइम थोड़ा सा एक्सटेंड हो रहा है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या बोला है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमारा फ्रस्टम होता है ना, उसके ये सर्कुलर फेसेस है, नीचे भी सर्कल ऊपर भी सर्कल। तो ये जो सर्कुलर फेसेस है ना, इनका सरकमफ्रेंस दिया है। सरकमफ्रेंस मतलब ये जो बाउंड्री होती है ना, सर्कल की बाउंड्री जो होती है ना, उसका टोटल लेंथ जो होता है ना, लेंथ
उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यानी कि ये जो ऊपर वाला जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस, देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सरकमफ्रेंस C1 ले लेते हैं, वो दिया है 132 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का यूनिट भी सेंटीमीटर ही होता है क्योंकि ये एक लेंथ ही है, लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर ही रखा जाता है। और नीचे का जो सर्कल है ना उसका जो सरकमफ्रेंस है जिसको C2 मानते हैं वो दिया है 88 सेंटीमीटर। तो हम ये सरकमफ्रेंस के फॉर्मूला से क्या करेंगे, पहले तो R1 और R2 निकालेंगे, मतलब इस वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे, ऊपर वाले सर्कल का और नीचे वाले सर्कल का रेडियस निकालेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे पहला स्टेप किया है। भाई पानी गिर गया, इसके अंदर पानी था, मुझे पता ही नहीं था। पूरा पेन टैबलेट खराब ना हो जाए यार, खर्चा बढ़ जाएगा मेरा। 1 मिनट को। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रही थी, ये सरकमफ्रेंस से हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे दोनों का, ऊपर वाले सर्कल का रेडियस और नीचे वाले सर्कल का रेडियस। तो वही पहला स्टेप किया इन लोग ने। ठीक है, तो R1 और R2 निकालना है, हमारा टारगेट रहेगा। अच्छा, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफ्रेंस इज गिवन बाय 2πr, ये याद रखना। ठीक है, लिख लो। अब यहाँ पे क्या बोला है, एंड इट्स हाइट इज 24 सेंटीमीटर, मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट, मतलब h दिया है। तो h हमारे पास कितना है, h हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे क्या बोला है, टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, और पाई की वैल्यू आप 22/7 ही रखना। तो चलो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, तो सब कुछ यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह तो सब पुट कर दिया ही है, बस आपको ये फील करना है। तो देखो सरकमफ्रेंस 1, देखो इधर नीचे 1 लिखा है, तो सरकमफ्रेंस 1 मतलब कि ऊपर वाला जो सर्कल है ना, ये इसका सरकमफ्रेंस जो है वो C1 लिया है, यानी कि सरकमफ्रेंस 1 बोला है उसको। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला देखो मैं तुमको बताती हूँ, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला यानी कि C1 मैं लेती हूँ, C1 सरकमफ्रेंस 1 का फॉर्मूला यानी कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, लेकिन ऊपर वाला सर्कल का रेडियस R1 है तो R1 लिखेंगे। अब यहाँ पे आप सारे वैल्यूज को पुट करो और R1 फाइंड करो, सिंपल है। वो उसको देखो ही मत, आपको डब्बे के अंदर फाइनल वैल्यू लिखनी है कि R1 की वैल्यू फाइनल क्या आएगी लिखो, R2 की वैल्यू फाइनल क्या आएगी वो लिखो। तो डब्बे को से फिल करना है ना, वो तो कर लेंगे। तो C1 कितना है बताओ, सरकमफ्रेंस और कितना, ये जो ऊपर वाला सर्कल है उसका सरकमफ्रेंस 132 था, तो 132 लिखा इज इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू बोला 22/7 लो, इंटू R1 निकालना है। चलो निकालते हैं। तो ये 132 है। अब देखो जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, मतलब 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, और जो नीचे है वो ऊपर आ जाएगा, मतलब 7 ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू R1। अभी बस सॉल्व करो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 22 1 जा 22 3 जा, तो मतलब कि आंसर क्या आया 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 करना है इनको। ओके, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू R1। तो R1 आ गया, देखो R1 आ गया कितना, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 इंटू 7 मतलब 21 होता है ना, हाँ 21। तो देखो कितना फटाफट मिल गया। अपना कैलकुलेशन बाजू में करने का, इधर है ना कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में ही नहीं आएगा कि अरे ये कभी कभी बॉक्सेस बहुत कंफ्यूजन वाले देते हैं, ध्यान रखना। तो 21 सेंटीमीटर मिल गया। ऐसे ही आप R2 फाइंड कर देना, दैट इज सरकमफ्रेंस 2 इज गिवन बाय 2πr2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बस इधर नीचे ना 2 लग रहा है क्योंकि दूसरा सर्कल का सरकमफ्रेंस और रेडियस। ठीक है, तो ये दिया है 80, कितना दिया है 88। ओके, इधर देखो 88 दिया है, 2 इंटू 22/7 इंटू R2 फाइंड करना है। और ये सब आप एग्जाम में नहीं भी दिखाओगे तो भी चलेगा। अभी देखो जो ऊपर वाले हैं ना वो नीचे आ जाते हैं, इधर शिफ्ट हो रहा है ना, और ये 7 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू R2। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 22 1 जा 22 4 जा, 2 1 जा 2 2 जा, एंड 7 इंटू 2 या 2 इंटू 7 14 हो जाएगा। तो ये 14 सेंटीमीटर आ गया। तो बस मुझे यही बताना था, ये मेन था, बाकी तो आप आराम से कर लोगे। फिर स्लैंट हाइट निकालना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में L लगता है। तो यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करो, h स्क्वायर हमारा h था 24, तो मतलब 24 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे R1 माइनस R2 का स्क्वायर, तो R1 है 21 और R2 है 14, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो 7 मिलेगा, तो मतलब यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625। तो 625 का स्क्वायर रूट जो होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट भी है देखो इधर फाइनल स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 विल बी 25, मतलब कि यहाँ पे आ गया स्लैंट हाइट 25 मिल गया। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करो और आंसर आ जाएगा। जैसे पाई है तो पाई की जगह पे पाई रखना है शायद, इंटू R1 प्लस R2, R1 है 21, R2 है, R2 कितना है बाबा 14 आया था ना, हाँ 14, तो R1 है 21 और R2 है 14, दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 35, तो इस बॉक्स में 35 इंटू L कितना आया था 25, तो 35 इंटू 25 करो, और पाई भी करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जरा, तो 35 इंटू 25, रुको मैं करती हूँ,
5 5 25, 5 3 15, 16 17, 0, 2 5 10, 2 3 6 प्लस 1 7, यानी कि 875। ठीक है, तो 875 और पाई भी लग जाएगा पाई। ठीक है, तो 875 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर इज द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, बस मुझे एक बार देखने दो वी आर राइट और नॉट। बरो बिल्कुल भी गलत, बिल्कुल भी सही नहीं चल रहे हैं, बहुत ही गलत चल रहे हैं। ओके, मैंने शायद मल्टीप्लाई बहुत घाई में किया है, मैं घाई में हूँ। ओके, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना बच्चे पूरा वीडियो देखें, और थोड़ा भी ऐसा लेंथ वीडियो का बड़ा होता है ना तो बच्चे भाग जाते हैं, तो बुरा लगता है ना। 5 5 25, 5 3 15, 16 17, ओके 0, 2 5 10, 2 3 6 प्लस 1 7, ओके। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे पाई की वैल्यू के साथ आंसर है, राइट ही तो है बाबा। 875 और पाई, हमने पाई लिखा है, जो मैं बुक देख रही हूँ, जो भी मैं ये मतलब ये नवनीत का बुक है, गाइड है मेरे पास, तो उसमें आंसर है 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब उन्होंने पाई की वैल्यू लगा के आंसर दिया है। कोई बात नहीं, हम भी चेक कर लेते हैं। तो पाई की वैल्यू हम लोग लेते हैं 3.14। ठीक है, इन लोगों का अलग ही नाटक चलता है, कभी पाई की वैल्यू लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। क्या करने का, मैं खुद भी कंफ्यूजन में हूं, पर मैं तो यही एडवाइस करूंगी, पाई की वैल्यू ले ही लेना भाई, रिक्स मत लो, रिक्स लेना ही मत। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 20 या 4 5 20, 4 7 28, 29 30, फिर 4 8 32, 32 प्लस 33 3 35 हो जाएगा 0, ये 5 7 8 2 0 लग जाएगा अभी, 3 5 हो जाएगा 15, 3 7 21 प्लस 1 22, एंड 3 8 24 25 26। ठीक है, ये 0 ये 5 5 5 10 और ये 17, 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यहाँ पे आ गया 7, यहाँ पे आ गया 2। ओके, बट फिर भी आंसर अप्रोक्सीमेट आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? और यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 2 इधर आ जाएगा, तो मतलब कि यहाँ पे आंसर आएगा 2747.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। वैसे तो देखा जाए ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ओ समझी, पाई की वैल्यू ये नहीं ली होगी, 22/7 ली होगी। ठीक है, मैं इस वीडियो को एडिट नहीं करूंगी, देखो मेरे से भी गलतियां हो रही है, एक्चुअली में गलती नहीं है, आपने अगर ये लिखा तो रॉन्ग नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है उनको रॉन्ग देना चाहिए भाई। क्यों? क्योंकि ऊपर बोला था पाई की वैल्यू 22/7 लेने के लिए, मैं ही गलत हूँ, सॉरी। अगर बोला है तो वही लो, है ना, उन्होंने कुछ कारण की वजह से बोला होगा, तो पाई की वैल्यू लेना 22/7, तो ये गलत है, ये मत करना। तो 7 1 7, ये डिवाइड हो जाएगा यार, मैं ना कुछ कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ, ये पहले ही पाई की वैल्यू यार तुम ही रख देते, तुम ही पाई वैल्यू रख देते, हमको लगा पाई में आंसर देना है क्या। 7 1 7, 1 बचेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 2 14, 3 बचेगा, 7 5 35। तो अभी भाई ये कर लो 125 इंटू 22, अभी तो मुझे लगता है आंसर राइट होगा, 125 इंटू 22, 2 5 10, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2 0, फिर से यही आएगा 0 5 2। ठीक है, तो हाँ अब भी आया ना आंसर, ये आंसर है, तो 2750। और क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये तो एक्टिविटी था, तो मतलब इतना कुछ नहीं करना था हमको, है ना, इस बॉक्स में, मतलब आपको ये सब करके नहीं दिखाना है, आपको बस इधर लिखना है, इधर क्या लिखना है, इधर लिखना है 2750, बस पाई लिखना है इधर, इंटू इन दोनों का एडिशन आया था 35 इधर लिखोगे, इंटू एल कितना था 25, बाकी लास्ट में पूरा आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मैंने जो गलती की प्लीज मत करना, मैंने पाई की वैल्यू 3.14 ले ली, जबकि ये गलत है, क्योंकि वहां पे बोला था कि 22/7 लो, तो 22/7 ही लो। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपका 7.1 और 7.2 बहुत अच्छे से कवर किया है, इसका दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड करूंगी, लेकिन उसके लिए कम से कम मुझे 100 या 200 कमेंट्स करो कि यस मैम मजा आया, पार्ट 2 अपलोड करो तो मजा आ जाए, है ना। ओके, तो फटाफट कमेंट करो एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ओके, और सारे जो मैंने बोले ना हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर सब डाउनलोड कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलो बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।